दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 11। एक अनमोल खजाना। जियो हुआ ने युआन को एक सोचने वाले टकटकी के साथ देखा। भाई युआन की खेती का आधार जैड मेढक राक्षस कोर का उपभोग करने से पहले 7वें स्तर की भावना प्रशिक्षु के शुरुआती चरणों में था। भले ही भाई युआन पूरे जैड मेढक राक्षस कोर का उपभोग करता है, तो उसे तुरंत 8वें स्तर की भावना प्रशिक्षु के माध्यम से तोड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। केवल आधा रास्ते हो। इसके अतिरिक्त भाई युआन ने पूरे राक्षस कोर को सीधे अवशोषित किया और कोई बैकलैश प्राप्त नहीं किया, लेकिन इसके बजाय एक सफलता मिली। जियो हुआ ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। शायद यह मेरे शरीर के साथ कुछ करने के लिए कुछ था, युआन ने कहा। भाई युआन का शरीर? उन्होंने कहा, इसे स्वर्ग रिफाइनिंग फिजिक कहा जाता है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि वह इसके बारे में कुछ जानती है। हालांकि जियो हुआ ने केवल उसके सिर झुकाया। स्वर्ग रिफाइनिंग फिजिक? जियो हुआ ने पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन अगर ऐसा करने के लिए कुछ ऐसा करने के लिए है तो क्यों भाई युआन जैड मेढक राक्षस कोर का उपभोग करने में सक्षम था, तो हम प्रयोग करने के लिए कुछ और राक्षस कोर प्राप्त कर सकते हैं। युआन ने अचानक अपने चरित्र मूल्यांकन के दौरान देवी द्वारा दिए गए टोकन को पुनः प्राप्त किया और उसे दिखाया। फिर क्या आप जानते हैं कि यह बात क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? जियो हुआ की आंखें तुरंत सदमे से चौड़ी हुई जब उसने अपने हाथ में जैड टोकन देखा। प्राचीन आत्मा जैड, और इतना बड़ा। उसने जोर से कहा, भाई युआन ने इसे कहां से प्राप्त किया? यह मुझे कुछ सुंदरता से दिया गया था, हालांकि मैं उसका नाम नहीं जानता। हालांकि यह क्या करता है? युआन उत्सुक हो गया जब उसने अपनी चौंकाने वाली अभिव्यक्ति देखी, जैसे कि उसने सिर्फ उसके सामने आकाश को पतन देखा। यह एक आत्मा जैड है। ये कुछ हद तक एक राक्षस कोर के समान है, लेकिन भीतर बहुत अधिक क्यूई रखता है। यहां तक कि कम गुणवत्ता वाले एक कंकड़ के आकार की शाही भावना जैड सबसे कम ग्रेड उच्च स्वर्ग में बेहद मूल्यवान है, क्योंकि यह जागृत या शुभ हो सकता है। रक्त रेखाएं। जियो हुआ ने अपने लार को मजबूती से निगल लिया और जारी रखा। ब्रदर युआन की समझ में प्राचीन आत्मा जैड शाही भावना जैड के ऊपर 3 ग्रेड है और शायद उच्च गुणवत्ता का है। इसका उल्लेख नहीं है कि यह एक हथेली के आकार की चट्टान का आकार है। प्राचीन आत्मा जैड की उपस्थिति आमतौर पर शांत जियो हुआ को अनियंत्रित रूप से थरथराने के लिए पर्याप्त थी। ये सिर्फ एक खजाने का मूल्यवान था। तो मैं इसे उपभोग कर सकता हूं और राक्षस कोर की तरह क्यूई प्राप्त कर सकता हूं, है ना? युआन ने अपने होंठ चाट दिए जब उसने सोचा कि जैड मेढक राक्षस कोर कितना प्यारा था। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे खा रहा था तो मैं कितना मजबूत हो जाऊंगा। जियो हुआ लगभग दिल का दौरा मिला जब उसने अपने शब्दों को सुना और जल्दबाजी में हाथ पकड़ लिया। आपको नहीं करना चाहिए। अगर भाई युआन ये खपत करता है, भले ही आपके पास एक अद्वितीय शरीर है, तो भी आप निश्चित रूप से मौत के लिए विस्फोट करेंगे। यहां तक कि एक चोटी की भावना सम्राट भी इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेगा। युआन ने चकित कर दिया जब उसने चिंतित चेहरे को देखा। आराम करो जियो हुआ, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। इतनी एक मूल्यवान वस्तु, मैं उससे यह कहने से पहले इसका उपभोग कैसे कर सकता हूं कि वह मुझे यह आत्मा जैड क्यों दे? उस व्यक्ति के लिए, इस प्राचीन आत्मा जैड के लिए, उसके पास एक चौंकाने वाली पृष्ठभूमि होनी चाहिए। शायद सुप्रीम स्वर्ग से कोई। जियो हुआ ने खुद को सोचा। जियो हुआ, यहाँ उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो हुआ की आत्मा ने लगभग अपने शरीर को त्याग दिया जब युआन ने अचानक प्राचीन आत्मा जैड को फेंक दिया। मुश्किल से इसे पकड़कर उसने उसे एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ देखा। भाई युआन, ये समझदार होगा यदि आप इस प्राचीन आत्मा को मेरे लिए रखे थे जब तक कि मैं इसे बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता, उन्होंने कहा। जियो हुआ को यह मूल्यवान कुछ नहीं पकड़ सकता। उसने तुरंत अपने सिर को हिलाकर मना कर दिया। उसके हाथ पहले से ही प्राचीन आत्मा जैड से आने वाले अदृश्य वजन से कांप रहे हैं। युआन फेंक दिया, यदि आप इसे पकड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं इस विशाल दुनिया में अपने कमजोर अस्तित्व से अवगत हूं, इसलिए मुझे ऐसा कुछ पकड़ने के लिए केवल अंतहीन परेशानी लाएंगे। अगर मैं कर सकता था तो मैं इसे दूर फेंक दूंगा, लेकिन अब मैं इसका क्या मतलब जानता हूं। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है? जियो हुआ ने अपनी मुट्ठी को दबा दिया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। जियो हुआ ने अपने जीवन की कीमत पर भी इस प्राचीन आत्मा जैड की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। गलत, युआन ने जोर से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा जैड कितना मूल्यवान है, ये केवल एक वस्तु है और कभी भी आपके जीवन के रूप में मूल्यवान नहीं होगा। यदि यह कभी भी आपके जीवन या उस आत्मा जैड को खोने के लिए आता है, तो आप आत्मा जैड खोना चुनेंगे। लेकिन नहीं, बल्कि यह एक आदेश है। युआन अपने फैसले के बारे में अशिष्ट था। अपनी आंखों में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो जियो हुआ के जीवन के रूप में मूल्यवान हो सकता है। उद्धरण चिन्ह ... जियो हुआ समझता है। उसने अपने भंडारण पाउच में प्राचीन आत्मा जैड को संग्रहित करने से पहले अनिच्छा से सिर हिलाया। प्राचीन आत्मा जैड उसकी दृष्टि से चली गई। वातावरण अब भारी और घुटने वाला नहीं था। मैं उस सुंदरता के बारे में और जानने में असमर्थ था, या वह मुझे इतना मूल्यवान खजाना क्यों देगी।
कैसे दुर्भाग्यपूर्ण। युआन अंदरूनी रूप से चिल्लाया, हम अधिक राक्षस स्कोर प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं। युआन ने उसे इस्पात तलवार के साथ अभी भी अपनी समझ में पूछा। उसका खून अभी भी जेड मेढक के साथ युद्ध से गर्म हो गया। 7वें स्तर की भावना अप्रेंटिस के एक खेती के आधार पर किसी भी राक्षस और ऊपर एक राक्षस कोर को छोड़ने का मौका मिलेगा, उसने कहा। फिर हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, चलो शिकार करते हैं। जियो हुआ ने लड़ने के लिए राक्षसों को खोजने के लिए चारों ओर युआन अग्रणी शुरुआत की। अपने खेती के आधार के साथ यह 1000 मीटर त्रिज्या के भीतर राक्षसों का पता लगाने के लिए एक आसान काम था। उत्तर में एक मध्यम स्तरीय राक्षस 200 मीटर है। निम्न स्तर के स्तरों के बीच राक्षस 1 से 3 स्तर के बीच, मध्यम स्तर के बीच 4 से 6 और उच्च स्तर के बीच राक्षस 7 से 9 के बीच है। यदि ये कम से कम 7वें स्तर पर नहीं है तो हमारे लिए क्या बात है कि उन्हें शिकार करने के लिए क्या बात है यदि वे राक्षस को नहीं छोड़ते हैं। भाई युआन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली है या उनके पास कितनी स्वर्गीय तकनीक है, उनके पास उचित तरीके से उपयोग करने के अनुभव के बिना उन्हें अभी भी किसी को कमजोर माना जाएगा। मैं इसके खिलाफ बहस नहीं कर सकता, युआन चिल्लाया। इस प्रकार दोनों ने हर राक्षस को मारने शुरू कर दिया जो उनके साथ पथ पार कर गया, या अधिक सटीक, हर राक्षस जो उस क्षेत्र में होने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। अध्याय 12 स्वर्ग विरोधी भौतिक। प्लेयर फायर रेड, प्लेयर जहर, खिलाड़ी पागल कुत्ता और खिलाड़ी तैयार हो गया है। पहले खिलाड़ियों को पहली बार जलती हुई गुफा को मंजूरी दे दी है। बधाई। बादलों के ऊपर एक घोषणा के रूप में युआन के रूप में लटका हुआ युआन ने अपनी समझ में स्टील तलवार के साथ चारों ओर नृत्य किया। जल्दी से उसके चारों ओर 4 चांदी भेड़ियों को नष्ट कर दिया। भेड़िया की लाश जमीन पर गिर गई, लेकिन युआन ने अपनी तलवार आंदोलनों को नहीं रोका और नृत्य करना जारी रखा जो 2 भेड़ियों को मारने की कोशिश कर रहे थे। जियो हुआ, जो उसे सड़क पर प्रदर्शन देखने वाले दर्शक की तरह चिपके हुए दूरी पर देख रहा था। भाई युआन की वृद्धि बस आश्चर्यजनक है। जैसे स्पंज को अवशोषित करने के लिए वह आसानी से अपनी कमजोरी से सब कुछ अपनी ताकत के लिए समझता है। कुछ ही घंटों में उनकी तलवारबाजी और क्यूई हेरफेर ने छलांग और सीमाओं से बढ़ी है। उसकी टकटकी अचानक अफसोस के साथ झिलमिलाहट। अगर केवल भाई युआन इस निचले स्वर्ग के बजाय सुप्रीम स्वर्ग में बड़ा हुआ, जहां क्यूई गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी। अंतिम चांदी भेड़िया को मारने के बाद युआन ने इस पीसने के दौरान एकत्र किए गए सभी राक्षस कोर को पुनर्प्राप्त किया। दर्जनों राक्षसों की हत्या के बाद केवल 7 गिराए गए थे। युआन राक्षसों को मारने में इतना समय और प्रयास करने के बाद प्राप्त राक्षस कोर की थोड़ी मात्रा में अंदरूनी रूप से रोया। 7 राक्षस कोर को एक बहुत ही सफल शिकार माना जाता है। जियो हुआ ने अपनी निराशा को देखने पर कहा, यदि ठीक से उपयोग किया जाता है तो 7 राक्षस कोर 1 महीने की खेती कर सकते हैं। लेकिन भाई युआन के मामले में यह मेरे लिए 1 मिनट तक नहीं टिकेगा। अकेले 1 महीने चलो। युआन अचानक एक मुंह में फेंकता है और निश्चित रूप से पर्याप्त। ये फिर से सियो हुआ चौंका दिया। हेवन रिफाइनिंग फिजिक्स सक्रिय सबसे अद्यतित उपन्यास प्रकाश नोवेल पर प्रकाशित होते हैं। 560,000 क्यूई को सिल्वर सुई वुल्फ के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। आप 1 के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर चुके हैं। सफलता, आप 9वीं स्तर की भावना अप्रेंटिस तक पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े जोड़ 500 15,19,395 बटा 38,40,000। भाई युआन, तुम जियो हुआ युआन की तरह देखा जैसे वह एक भूत था। उसकी नजर झटका लगा और बेवकूफ कैंडी की तरह स्वाद। युआन ने अपने होठों को चाट दिया और कहा, हालांकि इसमें जेड मेढक के राक्षस कोर के रूप में उतना क्यूई नहीं था, लेकिन यह अभी भी मेरी खेती के प्रति बहुत फायदेमंद है। बी भाई युआन, जियो हुआ ने उसे बुलाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके बाद क्या कहना है। क्या गलत है। उसने उसे एक निर्दोष नजर के साथ देखा। प्रतीत होता है कि उसकी क्षमता कितनी अद्भुत है। जब एक किसान एक राक्षस कोर के भीतर क्यूई को अवशोषित करता है तो वे राक्षस कोर की गुणवत्ता के आधार पर राक्षस कोर से केवल सीमित मात्रा में क्यूई को अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि यहां तक कि एक उच्च ग्रेड राक्षस कोर केवल एक कुल क्यूई के 50% पर अवशोषित करने की अनुमति देगा, बाकी दुनिया में वापस घूमने से पहले। यह स्वर्ग द्वारा निर्धारित एक नियम है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन भाई युआन की स्थिति से शायद उसका स्वर्ग परिष्कृत शरीर इस नियम को अनदेखा कर सकता है और स्वर्ग को अपमानित कर सकता है। जियो हुआ ने इस विचार पर थरथराया कि युआन संभवतः स्वर्ग विरोधी काया हो सकता है। आकाश को परिभाषित करना। युआन वास्तविक जीवन में अपने असली शरीर के बारे में सोचा। अगर मेरे पास केवल मेरे जीवन में ऐसी क्षमता थी तो भी। उसने अंदरूनी चिल्लाया। अचानक जियो हुआ ने अपना सिर बदल दिया और उसकी नजर संकुचित हो गई। भाई युआन, हमारे पास लोग हैं। लोगों के, क्या वे खिलाड़ी या एनपीसी हैं? उन्होंने सोचा। चूंकि यह जियो हुआ के अलावा अन्य लोगों के साथ उनका पहला मुठभेड़ होगा, क्योंकि उन्होंने इस खेल को खेलना शुरू कर दिया है, वह उन्हें देखना चाहता था। 3 लोग, 2 7वें स्तर की भावना अप्रेंटिस और 1 8वें स्तर की भावना प्रशिक्षु, और वे एक चोटी के स्तर पर आग लगने वाली छिपकली लड़ रहे हैं। युआन ने कहा, मुझे दिलचस्पी है, चलो एक नजर डालें।
संयुक्त राष्ट्र 3 युवा वयस्क, 2 पुरुष और 1 महिला एक विशाल छिपकली से कुछ मीटर दूर लाल तराजू के साथ खड़ी थी, जिसमें बिजली की हड़ताल से जला अंकों की तरह काले रेखाएं फैल गई थी। उनकी नजर भय और घबराहट के साथ लगातार झटकेदार हो गई और उनके कपड़े नीचे एक शरीर पसीने में ढके हुए थे। वे इस आग लगने वाले छिपकली से कई मिनटों तक लड़ रहे हैं, फिर भी उनमें से कोई भी इस आग लगने वाले छिपकली की रक्षा के माध्यम से तोड़ने में सक्षम नहीं था। बकवास। इस बात का पैमाने स्टील के रूप में कठिन है। वरिष्ठ अप्रेंटिस भाई मो, हमें अपने क्यूई को समाप्त करने से पहले अब छोड़ने की जरूरत है। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वांग सही है। हम इस जानवर को हमारी वर्तमान क्षमताओं के साथ हरा नहीं सकते हैं। चलो, बहुत देर हो चुकी है। तीनों में सबसे बड़ा मो झू अपने होंठ थोड़ा सा था, क्योंकि वह उसके सामने आग लगने वाले छिपकली को देखता था। उन्होंने इस आग लगने वाले छिपकली पर अपनी सभी तकनीकों को पहले ही समाप्त कर दिया है, फिर भी इसके तराजू की सतह पर खरोंच थे। मैं मना कर दिया, वह अचानक चिल्लाया। वरिष्ठ अप्रेंटिस भाई मो, दूसरे दो चिंतित हो गए जब उन्होंने अपने चेहरे पर जिद्दीपन को देखा। आप दो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां तक कि जब तक हम में से एक मर जाता है तब तक मैं यहां रहूंगा। मेरा जीवन इस आग लगने वाला राक्षस कोर पर निर्भर करता है। मो झो ने अपने होंठ बिट जब तक ये ब्लीड नहीं किया, लेकिन वह दृढ़ संकल्प से भरे हुए आंखों के साथ अग्नि में छिपकली को देखना जारी रखता है। या तो मैं यहां मरता हूं या मैं संप्रदाय पर लौटता हूं और वहां मर जाता हूं। चूंकि मैं किसी भी तरह से मर जाऊंगा, इसलिए मैं इस पल में लाइन पर सब कुछ भी रख सकता हूं। फिर यहां मर जाओ। मैंने आपको केवल दया से बाहर करने में मदद की, इससे पहले कि वह लड़ने से दूर भागने से पहले नर ने कहा। यह नहीं हो रहा होगा अगर आपने वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर रेन को अपमानित नहीं किया। मादा ने भी लड़ाई को छोड़ दिया। उन दोनों में से कोई भी कई वर्षों तक दोस्त होने के बावजूद उनके जीवन को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं था। मो झो ने अपने जूनियर अप्रेंटिस बहन के शब्दों पर चिल्लाया। जूनियर अप्रेंटिस बहन लिंग सही है, लेकिन मैं अपने दिल को अनदेखा नहीं कर सका, चाहे कोई भी। ये भी नहीं जानता कि मैं ऐसा करके चुना जाऊंगा। उसने एक बार फिर से उग्र छिपकली का सामना करने के लिए अपनी तलवार उठाई। आओ तुम कचरा, हम जियो हुआ, तुमने कहा था कि 3 थे, लेकिन यहाँ केवल 1 क्यों है? युआन ने मो झो की ओर इशारा किया, जो भयंकर आंखों और एक खूनी वस्त्र के साथ आग लगने वाले छिपकली से लड़ रहे थे। उन्होंने पहले से ही छोड़ दिया, उन्होंने शांति से जवाब दिया। उसके बारे में क्या आपको लगता है कि वह जीत जाएगा? जियो हुआ ने अपना सिर हिला दिया। उनकी खेती का आधार लगभग सूख गया है, क्यूई वंचित होने के कारण वह गिरने से पहले ही समय की बात होगी। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं तुम्हारे अलावा अब तक मिला हूं, जियो हुआ। अगर वह यहां मरने के लिए शर्म की बात होगी। युआन अचानक अपनी तलवार के साथ लड़ाई में कूद गया। खूनी तलवार हड़ताल। आत्मा तलवार आसानी से अप्रत्याशित आग लगने वाले छिपकली के स्टील की तरह के तराजू में प्रवेश करती थी और सीधे अपने दिल को छेड़छाड़ करती थी, तुरंत इसे एक हड़ताल के साथ मारती थी। क्या तुम ठीक हो? युआन ने चकित मो झो को देखा, जो एक गूंगा चिकन, उसका मुंह चौड़ा खुला और सभी की तरह घूर रहा था। संपर्क टॉस। अध्याय 13 फ्लाइंग तलवार से ती। मो झो एक बच्चे की तरह स्टटर्ड, जो सिर्फ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी भी किसी को भी एक तलवार की हड़ताल के साथ अपने लगभग अभेद्य रक्षा के लिए जाने वाली एक उग्र छिपकली के तराजू को घुमाने के लिए नहीं देखा है। इस तरह की आसानी से अकेले रहो। युआन ने अचानक मो झो के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जो सदमे से जमीन पर गिर गया था। तो स्पष्ट निष्कर्ष के बावजूद आपने उस चीज से लड़ना क्यों जारी रखा? उसने पूछा, क्योंकि उसने मो झो को जमीन से खींच लिया था। मो झो की अभिव्यक्ति ने अपने प्रश्न को सुनकर कठोर किया। मैं मर जाऊंगा अगर मैं एक ज्वलंत छिपकली राक्षस को प्राप्त करने में विफल रहता हूं, इसलिए मैं भी कोशिश कर सकता हूं। उसने एक दुखद स्वर में चिल्लाया। यदि आप एक प्राप्त नहीं कर सकते तो आप क्यों मरेंगे? युआन अपनी स्थिति में दिलचस्पी ले गया। एक और गहरी श्वास लेते हुए मो झो ने कहा, क्योंकि मैंने अपने संप्रदाय से चुना गया था। चुना गया? वह क्या है? मो झो ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। किसी को कैसे पता नहीं हो सकता है कि चुने हुए क्या मतलब है? एक चुना गया कोई ऐसा व्यक्ति है जो शक्तिशाली स्वर्ग द्वारा पसंद किया जाता है। वे सभी महान प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए हैं और हर किसी का सम्मान किया जाता है। स्वर्ग के पक्ष में युआन ने सिर हिलाया। तो तुम मुझे ये बताने का मतलब है कि आप मरने जा रहे हैं क्योंकि आपने इस लड़के को नाराज कर दिया था। तुमने उसके सामने क्या किया? मो झो ने अपने सिर पर अपने सिर को हिलाकर रख दिया। कोई रास्ता नहीं। मैंने जो कुछ किया वह अदालत वरिष्ठ अप्रेंटिस बहन जिंग था, लेकिन वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर रेन भी उसे भयानक कर देता है। मेरे कार्यों ने उसे नाराज कर दिया। क्या वे डेटिंग कर रहे हैं? नहीं। युआन फेस पाम्ड एक जोरदार स्लैपिंग ध्वनि बनाते हैं। वो तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुम आगे बढ़े और इस जिंग लड़की को अपना प्यार कबूल किया। इस वरिष्ठ अप्रेंटिस भाई का किस तरह का अनुचित व्यक्ति आपका रेन है? मो झो अपने शब्दों से डम्फॉल्ड हो गया। लेकिन इस प्रकार की स्थिति हर समय होती है। उसने खुद को सोचा। युआन उग्र छिपकली लाश में नजर रखी। आपको इसकी जरूरत है ना? उन्होंने इशारा करते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह ...
हाँ, इसे ले लो। मो झो ने उसे आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ देखा। इस ज्वलंत छिपकली राक्षस कोर में कोई संदेह नहीं है कि एक मूल्यवान खजाना भी है कि संप्रदाय के बुजुर्गों को भी कोऑपरेट करना होगा। फिर भी यह जवान आदमी उसे देने के लिए तैयार था, जिसे वह अभी मिला, बस इस तरह। वास्तव में, मो झो एक संदिग्ध स्वर में मम्बल, लेकिन ये तुमने था जिसने इसे मार डाला। फिर मैं इसे अपने लिए ले जाऊंगा। युआन लाश की ओर चलने के लिए बदल गया। अपने कार्यों को देखकर मो झो जल्दी घबरा गया। रुको, मैं चाहता हूं, नहीं, कृपया मुझे ये करने दो। मैं, फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के मो झो, हमेशा आपके कर्ज में होगा। भाई युआन वास्तव में दयालु है। यदि यह कोई और था तो वे निश्चित रूप से इसे अपने लिए रखेंगे। जियो हुआ ने खुद को सोचा, क्योंकि उसने देखा कि मो झो ने अपने घुटनों को अपने कृतज्ञता को दिखाने के तरीके के रूप में अपने घुटनों तक गिरने के लिए देखा। अगर इस मो झो से इस उद्धारक की कुछ भी जरूरत है तो वह बिना असफल होगा। मो झो ने अपनी आंखों के कोने से गिरने वाले आंसू के साथ जोर से कहा। ऐसी स्थिति में कभी नहीं होने के बाद युआन को नहीं पता था कि मो झो के कार्यों पर प्रतिक्रिया कैसे करे। इतनी विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी के जीवन के लिए केवल राक्षस कोर का आदान प्रदान कर सकता हूं, जाहिर है, तो मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के करूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मो झो को वोइंग रहा। न केवल आप मुझे पहले से ही मुझे आग लगने वाले छिपकली से बचाए गए थे, आप मुझे इस तेज छिपकली राक्षस कोर भी दे रहे हैं। इस तरह के थोड़े समय में आप पहले से ही मेरे जीवन को 2 बार बचा चुके हैं। कृपया इसे मेरे कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करें। यह एक उगाया हुआ आदमी को देखकर अजीब है रोने के दौरान इस स्थिति में। जल्दी करो और पहले से ही खड़े हो जाओ। यह एक पल लिया, लेकिन मो झो अंततः शांत हो गया। मुझे अभी तक आपका नाम नहीं मिला है। आप मुझे युआन कह सकते हैं। फिर साथ ही दाववादी युआन, एक बार फिर, मैं मो झो, फ्लाइंग तलवार संप्रदाय का बाहरी शिष्य हूँ। मो झो ने एक हैंडशेक के लिए हाथों को फैलाया। फ्लाइंग तलवार संप्रदाय एक संप्रदाय क्या है? फिर से युआन ने पूछा। भूल जाओ कि वह पहले से ही इस तरह के एक शब्द के बारे में सुना होगा जब वह पहली बार इस दुनिया में पहुंचे। मो झो तुरंत अपने प्रश्न पर चकित हो गया। भाई युआन, एक संप्रदाय एक संगठन है जो खेती के प्रथाओं को समर्पित है, जहां लोग खेती का अध्ययन करने जाते हैं। जियो हुआ ने उसे समझाया। तो दूसरे शब्दों में, किसानों के लिए एक स्कूल। युआन ने मो झो को देखा और उसकी आंखों में एक गहरा प्रकाश चमक गया। अरे मो झो, क्या आप मुझे अपने उड़ान तलवार संप्रदाय के चारों ओर एक दौरा दे सकते हैं? मैं पहले कभी संप्रदाय नहीं रहा हूं, आप देखते हैं। मो झो ने अपनी धुन से जागृत किया। तो आप वास्तव में एक दुष्ट किसान हैं। वह अविश्वास की आवाज में झुका हुआ। दुष्ट किसान। युआन ने जियो हुआ को अपने सिर के शीर्ष पर तैरते हुए एक प्रश्न चिन्ह के साथ देखा। एक बेहतर अनुभव के लिए लाइटन ओवर एल्पब कॉम पर जाएं। वे स्वतंत्र किसान हैं जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ओह, मैं समझता हूं, लेकिन आप इतने चौंक गए क्यों दिखते हैं? वह मो झो को देखने के लिए बदल गया। मैं कह सकता हूं कि दाववादी युआन एक 9वीं स्तर की भावना प्रशिक्षु है, लेकिन वह उस आग लगने वाले छिपकली को मारने में सक्षम था कि तीसरे स्तर की भावना योद्धाओं को भी परेशानी होगी, और आपने इसे इस तरह की आसानी से भी मार डाला। वह जो कहने की कोशिश कर रहा है वह भाई युआन है, जो नहीं है। सैयो हुआ ने हस्तक्षेप किया। संप्रदायों का समर्थन ये शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। उसने डम्फोर्ड मो झो को देखा और कहा, भाई युआन विशेष है। इन प्रतिभाओं के साथ उसकी तुलना मत करो। यहां तक कि तथाकथित चुने गए भी भाई युआन के सामने कुछ भी नहीं है। आप मुझे इस तरह के एक बशर्ते बयान के साथ ब्लश बना रहे हैं। युआन कम आवाज में चिल्लाया, उसका चेहरा थोड़ा लाल, नहीं अभिमानी के रूप में, जैसा कि यह लग सकता है। मुझे विश्वास है कि दाववादी युआन में कोई प्रतिभा संदेह नहीं है। मो झो ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मेरी उड़ान तलवार संप्रदाय का दौरा करने के लिए मुझे अपने संप्रदाय के बुजुर्गों से अनुमति मिलनी होगी, इससे पहले कि मैं निश्चित रूप से कह सकूं। वास्तव में, तो हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? युआन ने खुशी से कहा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें एक वीडियो गेम में स्कूल जाने का मौका मिलेगा। कुछ उसके पास अपने शरीर की सीमाओं के कारण वास्तविक दुनिया में करने की लग्जरी नहीं है। मुझे राक्षस कोर को पुनः प्राप्त करने के लिए 1 सेकंड दे। मो झो ने जल्दबाजी में कहा, लगभग इसके बारे में भूल गए। अध्याय 14,000 तलवारें गठन। खूनी तलवार हड़ताल। प्रकाश के एक लाल चाप जंगल के माध्यम से बह गया और इसे सतर्क किए बिना 3 मीटर लंबा एपे को सीधे सिरदर्द किया। खूनी तलवार हड़ताल के साथ आपकी समझ एक नए स्तर तक पहुंच गया है। खूनी तलवार हड़ताल निपुण स्तर 1-2। खूनी तलवार हड़ताल रैंक पृथ्वी महारत स्तर 2। विवरण 90,000 क्यूई का उपभोग। सक्रिय करने के लिए एक तलवार चलाना चाहिए। रक्त संप्रदाय से एक तकनीक। जब युआन ने देखा कि क्यूई खपत में 100 स्तर की वृद्धि के साथ 100 गुना वृद्धि हुई है, उसके जबड़े सदमे से गिर गए। क्या उसके स्वर को तलवार हड़ताल को इस दर पर निपुण स्तर 2 पर सक्रिय करने के लिए 1 मिलियन क्यूई की आवश्यकता नहीं होगी? साथ ही दाववादी युआन वास्तव में है, समझ में नहीं आता है। मो झो सदमे में उलझ गया क्योंकि उसने युआन को आसानी से उच्च स्तरीय राक्षसों को देखा, और सभी एक ही हड़ताल में।
यहाँ तक कि उच्च स्तरीय भावना अप्रेंटिस बेलेप एक ही हड़ताल में मारे गए थे। जब से वे मिले थे और उड़ान तलवार संप्रदाय का दौरा करने का फैसला किया, युआन कुछ राक्षस कोर इकट्ठा करने के लिए अपने रास्ते में हर राक्षस का शिकार करेगा। 11 अब तक युआन ने दानव कोर की संख्या की गणना की और युआन की समझ में चमकदार राक्षस कोर की बंडल कोर को डम्फॉल्ड मोझोऊ को कोर में डम्फॉल्ड किया, जिन्होंने सोचा कि वह नीलामी घर में था। इतने सारे राक्षस को मोझोऊ जोर से बहुसम राक्षस कोर सभी मूल्यवान संसाधन है जो खेती के साथ खेती करने वालों की सहायता करते हैं और वे सभी स्तरों से किसानों द्वारा बहुत वांछित हैं। और क्योंकि उन्हें केवल उच्च स्तरीय राक्षसों के माध्यम से अधिग्रहित किया जा सकता है, उन्हें दुर्लभ और कठिन माना जाता है। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उनमें से 1 दर्जन सभी एक आदमी की हथेली पर इकट्ठे हुए हैं। आप इस पर विचार करते हैं, अगर मैं उन्हें सब खाऊं तो यह मेरे दांतों के बीच के अंतर को भी नहीं भर पाएगा। युआन चिल्लाया। क्या? मोझोऊ अपने शब्दों के पीछे अर्थ को समझ नहीं सका, लेकिन उसके पास एक पूर्व निर्धारित था कि अगर वह जानता था तो उसे खेद होगा, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। हम बहुत से उच्च स्तरीय राक्षसों में भाग रहे हैं, क्या हम पहले से ही छठे थे? मोझोऊ ने एक और उच्च स्तरीय राक्षस के रूप में विचार किया क्योंकि उसके सिर के साथ अपने सिर के साथ जमीन पर गिर गया। आप वास्तव में चीजों को सिरदर्द करना पसंद करते हैं। ये कुशल और आसान है आखिरकार। युआन ने आकस्मिक मुस्कुराया। टीच, इससे कोई राक्षस कोर नहीं आसान। मोझोऊ ने अपने संप्रदाय में चुने हुए युआन की तुलना में युआन की तुलना की। क्या वे ऐसे बोल्ड शब्द इतने आकस्मिक कह पाएंगे? क्या वे इस तरह के आसानी से उच्च स्तरीय राक्षसों का भी काम करने में सक्षम होंगे? सबसे अधिक संभावना नहीं है। एक विचार अचानक मोझोऊ के सिर में दिखाई दिया। चूंकि वह एक दुष्ट किसान है, एक मौका है कि मैं उसे अपनी उड़ान तलवार संप्रदाय में शामिल होने में रोक सकता हूं। अगर उड़ने वाली तलवार संप्रदाय ने उनके रैंक में एक प्रतिभा को स्वीकार किया तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। नरक, वे उसे एक भविष्य के संप्रदाय के रूप में उम्मीदवार भी मान सकते हैं। कहो, दाववादी युआन, क्या आपने कभी किसी संप्रदाय में शामिल होने पर विचार किया है? उसने उससे पूछने का फैसला किया। युआन ने एक पल के बारे में सोचा और अपने सिर को हिलाकर कहा, मुझे आज तक इन तथाकथित संप्रदायों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, इसलिए नहीं, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। फिर क्या आप मेरी उड़ान तलवार संप्रदाय में शामिल होने में रुचि रखते हैं? मुझे यकीन है कि संप्रदाय आपको व्यापक हथियारों के साथ आपका स्वागत करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जबकि युआन पर विचार किया गया, जियो हुआ ने अपना मुंह खोलने का फैसला किया और बोलने का फैसला किया। भाई युआन, आपके लिए एक संप्रदाय में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपके विकास में बाधा डालता है। जियो हुआ का मानना है कि जियो हुआ के साथ मिलकर भाई युआन बहुत तेज हो जाएगा एक दुष्ट किसान के रूप में। जब उसने जियो हुआ के शब्दों को सुना तो मोझोऊ का मुंह गिरा दिया। क्योंकि वह चुप हो गई है, उसने वास्तव में उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा था। युआन ने कहा, अगर मैं कभी संप्रदाय में शामिल हो गया तो ये केवल मजेदार होगा। हालांकि मेरे लिए किसी भी संप्रदाय में शामिल होने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है, इसलिए मुझे आपके लिए उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा। ऐसा इसलिए है जबकि मोझोऊ ने युआन के प्रस्ताव को मना कर दिया था, लेकिन वह समझ गया कि भविष्य में उड़ान तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए अभी भी उम्मीद थी। फिर, यदि आप कभी भी संप्रदाय में शामिल होने की तरह महसूस करते हैं तो कृपया मेरी उड़ान तलवार संप्रदाय पर आएं। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। कुछ और घंटों तक चलने के बाद समूह अंततः उच्च पहाड़ों से घिरे एक विशाल घाटी पहुंचे। ये फ्लाइंग तलवार संप्रदाय है। युआन को घाटी के ऊपर की हवा में घूमने वाले 1000 तलवारों के दृश्य से मंत्रमुग्ध किया गया था, जैसे कि जगह को कवर करने वाली तलवारों से बना छत थी। ये 1000 तलवारें गठन है, यह एक स्वर्ग रैंकिंग युद्ध गठन है। सक्रिय होने पर वे सभी एक बार में हमला करेंगे, जैसे तीर की बारिश की तरह। हालांकि ये पिछले सक्रिय होने के बाद से 100 से अधिक वर्षों से अधिक हो गया है। मोझोऊ को संप्रदाय की शक्ति के साथ युआन पर एक गहरी छाप छोड़ना चाहता था। उम्मीद है कि वह संप्रदाय में शामिल होने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। मोझोऊ के शब्दों और शानदार दृश्य ने वास्तव में युआन के भीतर एक गहरी छाप छोड़ी, जिन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। जियो हुआ के लिए उसने केवल एक दूसरे के लिए इसे देखने से पहले देखा। कृपया एक पल के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें जबकि मैं आपको अतिथि के रूप में चारों ओर एक दौरा देने की अनुमति मांगता हूँ। संयुक्त राष्ट्र। युआन ने सिर हिलाया और उसके लिए बाहर इंतजार किया। अंडस्को एक प्रतिभा दुष्ट किसान, आप कहते हैं। एक बूढ़ा आदमी अपनी उत्कृष्ट लकड़ी की कुर्सी में बैठ गया, उसकी नजर के रूप में उनके सामने खड़ा था। ये सही है, एल्डर जियांग। वह एक हाई स्तरीय आग लगने वाली एक तलवार हड़ताल के साथ मारने में कामयाब रहे, यहां तक कि अपने इस्पात की तरह के तराजू को भी अपने अभेद्य रक्षा के लिए जाना जाता है। मोझोऊ ने युआन के साथ अपने अनुभव को उसके सामने रखा। ओल्ड मैन एल्डर जियांग था, जो फ्लाइंग तलवार संप्रदाय का एक संप्रदाय था, जो संप्रदाय के लिए प्रशासन का प्रभारी भी था। अगर यह जवान आदमी वास्तव में उतना ही अच्छा है जितना आपने उससे प्रशंसा की थी, तो मैं उससे खुद से मिलना चाहूंगा। बुजुर्ग जियांग खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें।
हाँ, मो झो ने बुजुर्ग जियांग को संप्रदाय के बाहर ले जाया जहां युआन और जियो हुआ ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। साथ ही दाऊवादी युआन, प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। हम 9वां स्तर आत्मा प्रशिक्षु। आप कितने साल के हैं? युवा आदमी। एल्डर जियांग एक नजर के साथ युआन की खेती के आधार को बता सकता है। आप मो झो की उम्र के आसपास प्रतीत होते हैं। एक दुष्ट खेती के लिए बुरा नहीं है जो किसी भी उचित मार्गदर्शन के बिना खेती की जाती है। उसने मंजूरी के साथ सिर हिलाया। तुम हो? यह एल्डर जियांग है, वो बाहरी अदालत के शिष्यों के लिए संप्रदाय के प्रशासन के प्रभारी हैं। मो झो ने बड़े जियांग को युआन में पेश किया। मैं देखता हूँ आपसे मिलकर अच्छा लगा, बुजुर्ग जियांग। सबसे अद्यतित उपन्यास लाइट टेनोवेल पब ओम बुजुर्ग जियांग पर प्रकाशित होते हैं, धीरे धीरे अपने सफेद दाढ़ी को ब्रश करते हैं और कहा, मैं सीधे इस बिंदु पर पहुंचूंगा। क्या आप एक शिष्य के रूप में अपनी उड़ान तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? संप्रदाय अपने शिष्यों को बढ़ने में मदद करने के लिए अनगिनत लाभ और संसाधन प्रदान करता है। यदि आप शामिल हो तो आपका खेती आधार निश्चित रूप से पहले से तेजी से बढ़ेगा। शायद आप एक दिन एक आंतरिक अदालत शिष्य बनने के लिए भी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक अदालत शिष्य। युआन आश्चर्य हुआ कि अगर आंतरिक अदालत के शिष्यों का मतलब ऊपरी क्लासमैन की तरह है। आप? एल्डर जियांग ने फहराया और मो झो को देखा। एल्डर जियांग, आप देखते हैं, दाओवादी युआन वास्तव में आज तक संप्रदायों के अस्तित्व के बारे में जागरूक नहीं हुआ है, इसलिए वह हमारी उड़ान तलवार संप्रदाय क्यों जाना चाहता था। मो झो ने उसे कड़वी मुस्कान के साथ समझाया। क्या यह भी कैसे संभव है? बड़े जियांग ने अपने शब्दों पर संदेह किया, लेकिन एक बेवकूफ भी एक बेहतर बहाना के साथ आ सकता है। एल्डर जियांग ने फिर से युआन को देखा और उसने चिल्लाया, जो भी हो, मुझे आपकी परिस्थितियों की परवाह नहीं है। कुआं, तुम्हारा जवाब क्या है? अगर आप इस पल को एक बाहरी कोर्ट शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे तो आप चाहें। मो झो ने मौका देखा और युआन से आग्रह किया। दाओवादी युआन, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। सामान्य परिस्थितियों में किसी को शिष्य के रूप में संप्रदाय में भर्ती होने से पहले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। हालांकि बुजुर्ग जियांग, यहां आपको उस परेशानी के बिना संप्रदाय में स्वीकार करने का अधिकार है। यह एक बार में है या जीवन मौका की कोई भी मरने के लिए तैयार होगा। उन्होंने उत्साह से कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युआन एक पल के लिए चुप हो गया। सबसे अद्यतित उपन्यास लाइट नोवेल यूबी पर प्रकाशित होते हैं। हालांकि लुभावनी प्रस्ताव के बावजूद युआन ने अभी भी अपने सिर को हिलाकर रख दिया। हालांकि मैं दयालु प्रस्ताव की सराहना करता हूं, मुझे गिरावट आएगी। क्यों? मो झो ने कहा। किसी को भी ऐसा मौका कैसे दे सकता है? यह एक महान संप्रदाय के एक आंतरिक अदालत शिष्य बनने के लिए उनका टिकट हो सकता है, जैसे कि फ्लाइंग तलवार संप्रदाय एक मौका हर बाहरी कोर्ट शिष्य जैसे मो झो के लिए मर जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा है, मैं अभी तक किसी भी गुट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं वर्तमान में किसी के लिए इंतजार कर रहा हूं और जब तक वह नहीं आती है, मैं कोई बड़ा निर्णय नहीं लेगा। जियो हुआ ने युआन में देखा जब उसने उल्लेख किया कि वह किसी के लिए इंतजार कर रहा था। यह व्यक्ति कौन हो सकता है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह बहुत अच्छी तरह से, बड़े जियांग ने अपनी आंखों के साथ कहा, अगर यह आपका निर्णय है तो ऐसा हो। हालांकि एक दिन वापस मत आना और फिर से मेरी उदारता के लिए पूछे, क्योंकि आप इसे पहले ही खो चुके हैं। मो झो चिल्लाया। उनके सभी प्रयास इतनी कम समय में बर्बाद हो गए थे। शायद बुजुर्ग जियांग ने युआन का पीछा करने में कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया था कि वह अभी भी अपने शब्दों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। वह युआन एक ऐसे प्रजनन था कि आंतरिक अदालत के शिष्य भी मेल नहीं पाएंगे। दौरे के बारे में, क्या मुझे अभी भी आपके संप्रदाय को देखने की अनुमति है? युआन ने एक स्ली अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वह अभी भी उस सब के बाद भी अंदर देखना चाहता था। अधिक के लिए पर जाएं। मो झो ने अपनी आंखों के कोने के साथ एल्डर जियांग को देखा, उसके जवाब की प्रतीक्षा की। एल्डर जियांग ने ठंडे और कहा, उसे देखने दो कि वह क्या याद कर रहा है। वह बाद में चला गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युआन भाषणहीन था। बुजुर्ग जियांग के प्रस्ताव से इनकार करना उन्हें नाराज कर दिया होगा। मो झो ने फिर से चिल्लाया और एक माफी की अभिव्यक्ति के साथ कहा, इसके बारे में बहुत ज्यादा, दाओवादी युआन की चिंता मत करो। यह मेरी गलती थी। अगर मैंने बड़ी जियांग के सामने इतना बोला नहीं है तो यह आपके पास कभी नहीं होगा हुआ। युआन ने इसे बंद कर दिया और कहा, मुझे ये कोई आपत्ति नहीं है। वह सिर्फ एक क्रोधी बुरा आदमी है आखिरकार। जी, क्रोधी बुरे आदमी। दाओवादी युआन, कृपया उसे कभी भी सुनने के लिए मत कहो कि उसके सामने ये कहे कि वह निश्चित रूप से आपको मार देगा। मो झो एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ ये देखने के लिए बदल गया है कि बुजुर्ग जियांग ने युआन सुना है या नहीं। जब वह बड़े जियांग के आंकड़े को नहीं देख सका तो मो झो राहत में आहेर था। उसके बारे में भूल जाओ और जल्दी करो और अंदर जाओ। मैं 1000 तलवार संरचनाओं की दृष्टि से अंदर देखने के लिए खुजली कर रहा हूं। युआन ने एक आग्रह करने वाले स्वर में कहा। मो झो ने कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ। वह चारों ओर मुड़ गया और दोनों के अंदर नेतृत्व किया, जहां शिष्यों को चारों ओर हलचल देखा जा सकता था।
वाह, वे सभी उनके साथ तलवारें ले जाते हैं। युआन की आंखें उत्तेजना के साथ झटकेदार थी। वह इस समय अधिक उत्साहित नहीं हो सका। उसकी आंखों में ये जगह सिर्फ उसके लिए खोज करने के लिए भीख मांग रही थी। अध्याय 15 पत्थर की गोलियां। उस पर इमारत बाहरी अदालत के शिष्यों के लिए कैफेटेरिया है। आंतरिक अदालत के शिष्य एक अलग इमारत में खाते हैं। मो झो ने कहा कि उसने उड़ान तलवार संप्रदाय के चारों ओर युआन निर्देशित किया। संयुक्त राष्ट्र आन। युआन ने उत्साह में अपना सिर छोड़ा। क्या आप वहां पर खुले क्षेत्र को देखते हैं? यही वह जगह है जहां शिष्य सप्ताह में एक बार संप्रदायों के व्याख्यान के लिए जाते हैं। मो झो ने कहा, वह ऊंची इमारत है जहां शिष्यों ने अपनी तलवार की तकनीक को तेज करने के लिए ट्रेन की है। एक इमारत के लिए क्या एक अद्वितीय आकार। युआन चुपचाप सुरुचिपूर्ण टावर की प्रशंसा की। क्या आपको लगता है कि मैं एक करीबी देखो के लिए अंदर जा सकता हूं? उसके बाद उसने मो झो से पूछा, जिन्होंने अपने सिर को माफी मांगने में जल्दी से हिला दिया। मुझे खेद है दाओवादी युआन, लेकिन किसी भी इमारत के अंदर आगंतुकों की अनुमति नहीं है। क्या एक बदबूदार जगह है। यदि आप सब कुछ बंद कर देते हैं तो आप नए शिष्यों को कैसे आकर्षित करेंगे? युआन ने दया में अपना सिर हिलाया। ओह, मो झो को यह नहीं पता था कि अपने अज्ञानी बयान को कैसे खारिज कर दिया जाए और केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था, क्योंकि आमतौर पर यह तय करने से पहले एक संप्रदाय के चारों ओर दौरा नहीं करेगा कि वे शामिल होना चाहते हैं या नहीं। इसे भूल जाओ, युआन ने अचानक कहा। चलो दौरे के साथ जारी रखें। जब युआन विषय जारी नहीं रखा तो मो झो ने राहत की सांस ली। ठीक है, तो मुझे आपको दिखाएं कि फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के शिष्य इस संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज के रूप में कौन से शिष्य डीएम है। ओह, अपने शब्दों को सुनकर युआन तुरंत इस जगह के बारे में उत्सुक हो गया। कुछ मिनटों के लिए चलने के बाद वे एक दूसरे के बगल में बैठे 3 लंबी पत्थर की गोलियों के सामने रुक गए। ये 3 पत्थर की गोलियां पूरी तरह से आयताकार थीं और इसमें दर्जनों नामों को उत्कीर्ण किया गया था, जो मृतकों के लिए स्मारक जैसा दिखता था। हालांकि अन्य 2 के विपरीत मध्य पत्थर टैबलेट में केवल कुछ नाम थे और वे बाकी की तुलना में बहुत बड़े और तेज थे। यह क्या है? मृतकों के लिए एक स्मारक। युआन ने बिना सोच के पूछने के लिए अपना मुंह खोला। वाह, मो झो ने उसे एक डरते हुए देखा। फिर उसने ये देखने के लिए देखा कि क्या कोई भी उसके शब्दों को सुनने के लिए वहां था। यह देखने के बाद की जगह खाली थी। मो झो ने राहत की एक और सांस ली। दाओवादी युआन, भले ही मैं संप्रदायों के बारे में आपकी अज्ञानता के बारे में जानता हूं, फिर भी आपने क्या कहा था, न केवल मेरे बल्कि इस संप्रदाय में भी हर शिष्य। क्या? युआन ने उसे एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ देखा। यह मृतकों के लिए एक स्मारक नहीं है बल्कि पूरे संप्रदाय के लिए एक रैंकिंग नहीं है। इन 3 गोलियों पर हर नाम संप्रदाय के भीतर एक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है और वे सभी इस संप्रदाय में हजारों शिष्यों द्वारा सम्मानित होते हैं। यदि मेरे अलावा मेरे शब्दों को सुना होगा तो वे कूद गए आप पर अपनी तलवारें उठाई गईं, क्योंकि यह उन व्यक्तियों के लिए बेहद अपमानजनक था जिन्होंने अपने पसीने और रक्त को उस रैंकिंग पर होने के लिए डाला है। मैं सही है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं अभी भी अपनी असभ्य टिप्पणी के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा करें, युआन ने एक माफी के स्वर में कहा। अपनी ईमानदारी से माफी। मो झो को एक मंजूरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये ठीक है, मुझे पता है कि तुम इसका मतलब यह नहीं था। उसके बाद वह फिर से 3 पत्थर की गोलियों में बदल गया और कहा, मध्य में एक को छोड़कर हर पत्थर टैबलेट 45 नाम रखता है, बीच में केवल 10 वर्ष के साथ कुल 100 नामों को जोड़ते हैं। ये 100 नाम उड़ान तलवार संप्रदायों के भीतर सबसे मजबूत शिष्यों के नाम है, संप्रदाय के बुजुर्गों और संप्रदाय के नेता सहित नहीं। और उनमें से प्रत्येक को संप्रदाय की पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है, जिससे उन्हें संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों की लगभग असीमित मात्रा में आनंद लेने की अनुमति मिलती है। और मध्य पत्थर की गोलियों में सभी को शीर्षक कोर शिष्य दिया जाता है। मो झो की आंखें प्रशंसा के साथ चमकती थी क्योंकि वह 3 पत्थर की गोलियों पर घूरते थे, खासकर जब उनकी नजर मध्य एक के साथ मुलाकात की। प्रतीत होता है कि वे मंत्रमुग्ध हो गए। इस संप्रदाय में हर शिष्य मेरे पास इच्छाओं को पत्थर टैबलेट पर उत्कीर्ण हमारे नाम रखने की इच्छाएं हैं। अधिक के लिए लाइट टेनोव ELPB कॉम। अचानक, क्योंकि मो झो ने अपने शब्दों को समाप्त कर दिया, तीसरे पत्थर टैबलेट पर अंतिम नाम गायब हो गया और कुछ सेकंड बाद एक और नाम ने खुद को उसी स्थान पर उत्कीर्ण किया। जब मो झो ने यह देखा, उसकी आंखें उत्तेजना के साथ झिलमिलाती थीं। देखो, किसी ने सिर्फ 100वें नाम को बदल दिया। टैबलेट पर नाम कैसे बदलते हैं? क्या वे इसमें उत्कीर्ण नहीं है? युआन घटना की तुलना में घटना के बारे में अधिक उत्सुक था। कुछ क्षणों के लिए पत्थर टैबलेट पर घूरने के बाद युआन ने अचानक रेन फ्यूचेन नाम देखा। उन्होंने पहले स्टोन टैबलेट की ओर इशारा किया और मो झो को एक उत्सुक स्वर में पूछा, अरे वह रेन फ्यूचेन, क्या वह रेन के समान है जो आपने नाराज किया था? जब युआन ने रेन फ्यूचेन का उल्लेख किया, मो झो के रंग का उल्लेख किया। फिर उसने युआन की जिज्ञासा की पुष्टि करने के लिए एक विवादित गति में चिल्लाया, उसका नाम रैंक किया गया है 14वें। वह इस जगह में 14वां सबसे मजबूत शिष्य है। मो झो ने फिर से सिर हिलाया, लेकिन इस बार भी धीमा। लड़की के बारे में क्या आप कर रहे थे? क्या वह रैंकिंग पर भी है?
अपने सवाल की सुनवाई मो झोऊ ने चुपचाप मध्य पत्थर टैबलेट पर उत्कीर्ण अंतिम नाम की ओर इशारा किया। जिंगायंग 10वें स्थान पर है। युआन फिर एक आश्चर्यजनक रूप से मो झोऊ को देखने के लिए बदल गया। आपने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को भी बुलाया जिसके पास रैंकिंग पर उसका नाम है बीच में कम नहीं। बोल्ड और आकांक्षा उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मो झोऊ केवल युआन के शब्दों पर कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है जो प्रशंसा और प्रशंसा से भरे हुए थे। मो झोऊ ने कहा, वैसे भी ये देखने के लिए बहुत कम है, कम से कम मेहमानों के लिए कम से कम। अब मुझे इस आग लगने वाले छिपकली राक्षस कोर को वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर रेन में देना है। मो झोऊ ने एक निराश तरीके से चिल्लाया। युआन ने कहा, क्या आपको वास्तव में उसे देना है? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए आपके बकवास को सुनने का कोई कारण नहीं है। मो झोऊ ने अपने सिर को हिलाकर कहा, आप समझ में नहीं आते हैं दाओवादी युआन। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत नियम बनाता है और कमजोर अपने नियमों का पालन करता है, भले ही ऐसे नियम अनुचित और बकवास से भरे हुए हों। और मैं आपको बता रहा हूं कि केवल एक बेवकूफ ऐसे नियमों का पालन करेगा। युआन सिकुड़ गया। आप वही हैं जो यहां नहीं समझते हैं। एक बेवकूफ। मो झोऊ ने उसे देखा जो अनजाने में इस दुनिया में एक बेवकूफ कहता था, उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ। इस रेन लड़के से मिलने के लिए मैं तुम्हारे साथ कैसे आया? युआन ने अचानक कहा, उसे डम्फाउंड। ये ठीक है, मो झोऊ ने एक पल बाद में एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह मेरी अपनी समस्या है, मैं आपको इसमें खींच नहीं सकता, विशेष रूप से आपके लिए पहले से ही किए गए सब के बाद नहीं। युआन चुप हो गया और उसे एक शांत अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या ऐसा है? तब अचानक दूरी से एक जोरदार आवाज, अरे यह नहीं है कि वह बच्चा जिन्होंने वरिष्ठ अप्रेंटिस बहन जिंग को अदालत की कोशिश की और आपको अपमानित कर दिया। युआन और मो झोऊ दोनों आवाज की दिशा में दिखने के लिए बदल गए और मो झोऊ के चेहरे ने तत्काल कहा कि उसने दो सुंदर युवा पुरुषों को दूरी में देखा। वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर रेन, वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर जेन। जब युआन ने देखा कि कैसे मो झोऊ के पैर जेलों की तरह हिला रहे थे, तो वह जानता था कि वह इन दो व्यक्तियों की ओर कितना भयभीत था। मो झोऊ, तुम बेस्टेड, आप मुझे अपने रहने वाले क्वार्टरों में आपकी तलाश करने की हिम्मत कैसे करते हैं? दाहिने हुए युवा आदमी ने एक गुस्सा अभिव्यक्ति के साथ मो झोऊ से संपर्क किया, उसके हाथ मुट्ठी में कसकर पकड़ लेते हैं। तुम कहां छुपा रहे हो? क्या मैंने यह नहीं कहा कि आज आपको एक उग्र छिपकली से एक राक्षस को लाने के लिए आखिरी दिन था? या फिर मेरे पास है, मेरे साथ एक ज्वलंत छिपकली राक्षस कोर है। यहां तुम जाओ। मो झोऊ ने अपने वस्त्र जेब से एक छोटा लाल क्रिस्टल खींच लिया और इसे फ्यूचेन को रेन करने के लिए दिखाया। वह ब्राट वास्तव में एक ज्वलंत छिपकली राक्षस कोर प्राप्त करने में कामयाब रहा। रेन फ्यूचेन की आंखें क्रिस्टल को देखने पर चौड़ी हो गईं। उन्होंने नहीं सोचा था कि मो झोऊ के रूप में कमजोर व्यक्ति के पास आग लगने वाले छिपकली की तरह एक शक्तिशाली जानवर को मारने की क्षमता होगी, फिर भी उसकी समझ में इसका राक्षस कोर था। आपको ये कैसे मिला? मुझे मत बताओ तुमने इसे खरीदा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कैसे प्राप्त किया। मैंने जो पूछा उसे प्राप्त किया है, इसलिए मुझे अकेले छोड़ दो। हाँ, अपने शब्दों को सुनकर रेन फ्यूचन हंसते हुए फट गया। तुम सच में एक बेवकूफ हो। आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा क्योंकि आप किसी भी तरह राक्षस कोर प्राप्त करने में कामयाब रहे। यह आपको हरा करने के लिए केवल एक बहाना था। क्या? इस बिंदु पर मो झोऊ का दिल कड़वाहट से भरा था। आपने वादा किया था कि अगर मैं आपको उग्र छिपकली राक्षस कोर देता हूं तो आप मेरे बारे में वरिष्ठ अप्रेंटिस बहन जिंग को मारने के बारे में भूल जाएंगे। बेशक मैं अपने शब्दों का सम्मान करूंगा और वरिष्ठ अप्रेंटिस बहन जिंग को प्रशिक्षित करने के अपने अपमानजनक कार्य के बारे में भूल जाऊंगा। हालांकि मुझे अग्नि में छिपकली देने के बाद यह अब इसके बारे में नहीं होगा। लगभग एक कम कचरा कैसे हिम्मत है जैसे कि अपने आप को वरिष्ठ अप्रेंटिस के लिए भावनाएं कैसे हैं बहन जिंग। बस पीटा जाने के लिए आपकी भावनाएं पर्याप्त है। मो झोऊ उन शब्दों को सुनने पर अनियंत्रित रूप से थरथराया। बस अपने वरिष्ठ अप्रेंटिस बहन जिंग के लिए उसका प्यार पीटा जाने के लिए पर्याप्त है। उसमें न्याय कहाँ है? लेकिन हाँ, वह कमजोर था और रेन फ्यून एक चुना गया था। इस दुनिया में उनकी स्थिति बहुत दूर थी। वाह, क्या एक बयान! युआन ने अचानक जोर से कहा, जिससे मो झोऊ के शरीर को रहस्यमय तरीके से थरथराए। किसी को मारना सिर्फ इसलिए कि वे उसी व्यक्ति से प्यार करते हैं। आपके पास एक गड़बड़ व्यक्तित्व क्या है? युआन जोर से हंसे, लगभग एक मजेदार फिल्म देख रहा था। और आप कौन हैं? आप स्पष्ट रूप से इस संप्रदाय का शिष्य नहीं हैं, तो आप यहाँ कैसे पहुंचे? रेन फ्यून ने आखिरकार युआन और जियो हुआ को तरफ से खड़ा किया। युआन ने कहा, मैं कौन हूँ? मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने उन्हें आग लगने वाले छिपकली राक्षस कोर दिया। अधिक के लिए लिग HT नवंबर ELPUB कॉम दाउस्ट युआन पर जाए। मो झोऊ ने उसे चौड़ी आंखों से देखा। हो, तो आप एक हैं। रेन फ्यूचेन ने संकीर्ण आंखों के साथ युआन को देखा। आपने उन्हें आग लगने वाले छिपकली राक्षस कोर के रूप में कीमती क्यों दी? उसने बदले में क्या पेशकश की? उसने पूछा। युआन ने जवाब दिया, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, न ही मैं उससे कुछ भी चाहता हूं। मैंने उसे बस इतना ही दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा। युआन ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
हालांकि वह नहीं जानता था कि युआन कौन था, रेन फूचेन उससे सावधान थे। आखिरकार किस प्रकार का सामान्य व्यक्ति एक आग लगने वाले छिपकली राक्षस कोर के रूप में मूल्यवान कुछ भी दे देगा? और आप क्या चाहते हैं? एक मुस्कुराहट के साथ युआन ने कहा, अगर आप उसे धमकाना बंद कर देते हैं तो मैं इसकी सराहना करता हूं। और क्या होगा अगर मैंने कहा नहीं? जबकि रेन फ्यून किसी को उसके रूप में रहस्यमय नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह उससे डरता नहीं था। न केवल वह चुना गया है, लेकिन वे अभी भी उड़ान तलवार संप्रदाय के अंदर हैं, जहां उनके पास हर दिशा में सुरक्षा है। बेशक आप इनकार करेंगे। युआन मो झोऊ को देखने के लिए बदल गया और कहा, मैंने पहले से ही अपने जीवन को एक बार बचा लिया है। अगर मैं इसे फिर से करता हूं तो यह अजीब नहीं होगा, है ना? आप। रेन फूचेन तुरंत अपने शब्दों में फंस गए। दाववादी युआन मो झोऊ के लिए। उसने युआन को अपनी आंखों में आंसू के साथ देखा, उसकी नजरवाद की प्रशंसा से भरा, और उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। अध्याय 16 एक युद्ध पागल। मुझे नहीं पता कि आप किस छेद से क्रॉल किए गए हैं, लेकिन इस पर विचार करें कि यह आपकी आखिरी चेतावनी है। रेन फ्यून ने कहा कि उसने तलवार को अपनी तरफ से उखाड़ फेंक दिया, जिससे उसके चारों ओर आभा बदलने के लिए। युआन ने एक मुस्कान के साथ रेन फ्यून को देखा। चिंता करने के बजाय कि उन्हें पहली बार किसी अन्य इंसान से लड़ना पड़ सकता है, उन्होंने वास्तव में ये स्थिति बहुत मनोरंजक होने के लिए पाया। तुम लड़ो, चलो जाओ, मैं अपनी तलवार का परीक्षण करना चाहता हूं जो एक बार के लिए राक्षस नहीं है। युआन ने भी अपनी तलवार पुनर्प्राप्त की। जब रेन फ्यून ने युआन की तलवार देखी जो एक शक्तिशाली और तेज आभा उत्सर्जित कर रहा था, तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। एक आत्मा ग्रेड तलवार, और यह भी चोटी की गुणवत्ता है। वह वास्तव में एक चोटी की गुणवत्ता आध्यात्मिक हथियार है। ग्रेड वाले किसी भी हथियार को कीमती खजाने माना जाता है, क्योंकि वे हमेशा सामान्य हथियारों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, खासकर उच्च गुणवत्ता वाले हथियार। और यद्यपि युआन की तलवार केवल निम्नतम ग्रेड आत्मा ग्रेड पर है, एक छोटी गुणवत्ता वाले हथियार कुछ ऐसा है जो यहां तक कि रेन फ्यून जैसे किसी भी व्यक्ति को इस पूरे संप्रत्र में कुल मिलाकर 14वें स्थान पर नहीं है। रेन फ्यून को यह महसूस करने के बाद गहराई से फेंक दिया गया कि युआन की चोटी की गुणवत्ता हथियार थी, जबकि उन्होंने केवल एक मध्यम गुणवत्ता वाले हथियार आयोजित किया था। उनका रवैया भी बदल गया, और अब उसने इस स्थिति को पहले की तरह शांति से नहीं देखा। आखिरकार लड़ाई शुरू होने से पहले वह पहले से ही नुकसान में है। युआन की चोटी की गुणवत्ता हथियार की तुलना में उनकी मध्यम ग्रेड की गुणवत्ता लकड़ी की छड़ी के समान है। आप किसके लिए खड़े हैं? यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो बस ऐसा कहें, युआन ने उनसे कहा जब वह कई क्षणों के बाद भी नहीं जाता है, उसकी आवाज उत्तेजना के संकेत के साथ। नहीं, यद्यपि उनके पास एक बेहतर हथियार है, लेकिन मेरे पास खेती के आधार पर लाभ है। वह केवल एक 9वां स्तर की भावना प्रशिक्षु है, जबकि मैं 5वें स्तर की आत्मा योद्धा हूं। अगर उसके पास चरम गुणवत्ता वाले हथियार हैं तो भी मैं हार सकता हूं, भले ही मैं खो सकता हूं। रेन फूचेन ने खुद को ऐसे तर्क के साथ प्रोत्साहित किया। एक बेहतर अनुभव के लिए elitnov.com पर जाएं। भले ही युआन की चोटी की गुणवत्ता हथियार है, अगर उसके पास अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए खेती के आधार नहीं है, तो यह वास्तव में इसके बजाय उसे बोझ कर देगा। यदि आप उस हथियार को माफी के रूप में सौंपते हैं, तो मुझे इस बिंदु पर जो कुछ भी किया गया है, उसके लिए आपको क्षमा करने में कोई आपत्ति नहीं है, और मैं भी मो झोऊ को परेशान करना बंद कर दूंगा। वह आवाज कैसे करती है? युआन से पहले भी अपना मुंह खोलने से पहले जियो हुआ ने पहली बार मुंह खोला। भाई युआन, यह आपके लिए अच्छा अभ्यास होगा। यद्यपि आपने खुद को जानवरों से परिचित कर दिया है, फिर भी आपने किसी अन्य मानव से लड़ना, और ईमानदार होने के लिए आप अधिकतर मनुष्यों से अधिक उम्र के लोगों से लड़ेंगे भविष्य में जानवर। युआन ने एक आक्रामक रुख में खड़े होने के लिए अपनी तलवार को छोड़ा और उठाया। इस लड़ाई से बचने का उनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने इसे पहले से ही इन गेम इवेंट के रूप में माना था। अच्छा, तब मैं इसे आपके मृत शरीर से दूर ले जाऊंगा। रेन फ्यून राड के रूप में वह युआन की तरफ ले गया था, क्योंकि उसकी समझ में तलवार हवा में ऊंची ऊंची उठी। ट्रिपल तलवार हड़ताल। रेन फ्यून ने एक आंख की झपकी में 3 हमलों को एक साथ जोड़ दिया। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ही आंदोलन के साथ 3 बार हमला किया था। युआन की आंखें उसके दृष्टिकोण पर चौड़ी हो गईं, लेकिन वह चौंक गया नहीं था। इसके बजाय वह रेन फ्यून के हमले को बारीकी से देख रहा था, जैसा कि वह इसका विश्लेषण कर रहा था। अगले तत्काल में युआन ने अपनी तलवार उठाई, एक ही कदम के साथ तीनों स्ट्राइक को अवरुद्ध कर दिया। क्या रेन फ्यून ने युआन के बाद अपने हमले को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया? हालांकि इसे पूरी तरह से अवरुद्ध करने के बावजूद युआन को उसके ऊपर 5 पूरे स्तर के द्वारा बनाई गई शक्ति से थोड़ा धक्का दिया गया था। अद्भुत। युआन ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ अपने कथित हाथों को देखा। यह थिंगली और नमिंग सनसनी, क्या एक महान भावना। युआन, जिसका असली शरीर कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है, पहली बार इस तरह की भावना का अनुभव करने के लिए उत्साहित था, और उसने उसे जिंदा महसूस किया। क्या वह पागल है? रेन फ्यून ने युआन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और खुद को सोचा, आओ चलो और भी लड़ो। यह इस समय आक्रामक होने के लिए युआन की बारी थी। क्या भाई युआन एक युद्ध पागल हो सकता है? जियो हुआ ने खुद को आश्चर्यचकित किया।
खूनी तलवार हड़ताल। तलवार का ब्लेड अचानक लाल हो गया और इरादे को हत्या कर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रेन फ्यून ने लगभग अपने पैंट को तोड़ दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि युआन ने अभी पृथ्वी ग्रेड तलवार तकनीक का उपयोग किया था। असंभव। आप स्पष्ट रूप से केवल एक आत्मा प्रशिक्षु हैं। आप संभवतः पृथ्वी ग्रेड तलवार तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वह सदमे में घिस गया। रेन फ्यून ने जल्दबाजी में आने वाले हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। बैंग। जिस क्षण उनकी तलवारें टक्कर लगी, रेन फ्यून ने महसूस किया कि वह एक पहाड़ के खिलाफ संघर्ष कर रहा था और उसके घुटनों को उस पर दबाव डालने वाले अत्याचारी दबाव द्वारा जमीन पर मजबूर होना पड़ा। अगला तत्काल रेन फ्यून ने अपनी तलवार पर दिखाई देने वाली दरारें देखी। अच्छा नहीं, इस दर पर वह मेरे हथियार तोड़ देगा। मेरी मदद करो। वह अचानक अपने साथी शिष्य को बुलाया जो स्टैंड बाय पर था। अगले ही समय में शिष्य ने अपनी तलवार को पुनः प्राप्त किया और उन्हें उच्च गति से संपर्क किया। दाओवादी युआन। देखो, मो झुओ शिष्य को अवरुद्ध करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और आने वाले खतरे के युआन को चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्लाया। हालांकि युआन ने शिष्य को देखने और अपनी तलवार फेंकने, रेन फ्यूचेन को दूरी में कई मीटर फेंकने के लिए भी नहीं देखा। एक बार रेन फ्यून तस्वीर से बाहर हो जाने के बाद युआन दूसरे शिष्य का सामना करने के लिए बदल गया। खूनी तलवार हड़ताल। उन्होंने एक ही कौशल को सक्रिय किया और जल्दी से अपनी तलवार फेंक दी, आश्चर्यचकित शिष्य की ओर प्रकाश की चाप भेजकर। शिष्य, जो इस तरह की हड़ताल के लिए कम से कम तैयार नहीं थे, केवल अपनी दिशा की ओर चाप की गति के रूप में देख सकते थे और उसके अंगों में से एक को अलग कर सकते थे। आछे, मेरी बाह, मेरी बाह। शिष्य फर्श पर गिरा दिया और अपने शरीर के दाहिने तरफ पकड़ते हुए पीड़ा में चिल्लाया। उफ। युआन ने पूरी तरह से वृत्ति पर काम किया था और वास्तव में शिष्य की बाह को काटने का मतलब नहीं था, यहां तक कि उसके लिए भी बुरा महसूस कर रहा था। अध्याय 17 रक्त सेकंड एच। वह ठीक होना चाहिए, है ना? यह सिर्फ एक एनपीसी के रूप में उसकी प्रतिक्रिया है ना? उसकी बाह फिर से शुरू होगी जैसे कि मैं छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, है ना? युआन ने खुद को मनाने की कोशिश की ताकि वह शिष्य की बाह को काटने के लिए कम दोषी महसूस करे। वाई तुम बेस्टेड, मैं तुम्हें मार डालेगा। गुस्से में रेन फ्यून रूम, लेकिन वह चुपके से युआन की अत्याचारी शक्ति से डरता था। अब भी उसकी बाहें युआन की हड़ताल से हिला रही हैं। युआन ने शिष्य की ओर दोष को निर्देशित करने के लिए, यह मेरी गलती नहीं है, वह हमारी लड़ाई में कूद गया। युआन ने शिष्य की ओर दोष को निर्देशित किया, जिसके कारण शिष्य ने अपने शब्दों को सुनकर रक्त के मुंह को खांसी की। आह, मेरी मदद करो, मैं मौत के लिए खून बह रहा हूं। शिष्य ने अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, लेकिन पास के शिष्यों ने उनकी सहायता नहीं की, क्योंकि वे अपने बकवास में पकड़े नहीं चाहते थे। आखिरकार शिष्य की आवाज बुजुर्ग जियांग के कानों तक पहुंच गई, जो चाय को जगह से बहुत दूर नहीं था। अपनी चाय को फेंकने बुजुर्ग जियांग ने हवा में छलांग लगाए और शोर से संपर्क किया। जिस तरह से वह छत से छत तक पहुंच गया, ऐसा लगता है कि वह उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वह भार रहित हो सकता है। जब वह पहुंचे तो बड़ी जियांग की आंखें परेशान स्थिति में सदमे से चौड़ी हो गई। उसके बाद उन्होंने शिष्य की बाह से बाहर निकलने से रक्त को रोककर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक बार जब उन्होंने शिष्य की बाह के चारों ओर कुछ प्रकार की सील रखकर समस्या को तय किया, तो बड़े जियांग ने पसीने को अपने माथे से मिटा दिया और मो झोऊ का सामना कर लिया। यहाँ क्या चल रहा है, मो झोऊ? उन्होंने मो झोऊ की तरफ अपने क्रोध को निर्देशित किया, जो अपने पैंट को शिष्य की चिंतनशील चीखों को सुनने से पेशाब करने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा था। ये वे हमें शत्रुता के साथ सामना करते हैं और मुझे बचाने के लिए दाओवादी युआन ने वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर रेन के साथ छेड़छाड़ की। जब वरिष्ठ अप्रेंटिस भाई हारने के कगार पर थे, वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर हुआंग ने वापस आने की कोशिश की। दाओवादी युआन स्टेप, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति में दाओवादी युआन, वह बच्चा एल्डर जियांग युआन को देखने के लिए बदल गया, जो उस पर मुंह के पीछे अपने हाथ में खूनी तलवार को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अजीब तरह से मुस्कुराया। ये बच्चा, जो केवल एक 9वां स्तर की भावना प्रशिक्षु है, न केवल हुआंग डिंग को हराया बल्कि शीर्ष आंतरिक अदालत के शिष्यों में से एक है। एल्डर जियांग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। यद्यपि खेती के आधार वाले लोगों के खिलाफ जीत हासिल करने वाले किसानों को असामान्य नहीं है, इस तरह के एक बड़े छोड़ने के स्तर की अनजान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी सही या गलत है, लेकिन क्या आप इस अतिथि के रूप में अंदर जाने के लिए अपनी उदारता चुकाते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, उड़ान तलवार संप्रदाय के शिष्य पर हमला करने के लिए परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं। एल्डर जियांग ने युआन के पास जाना शुरू किया, जिन्होंने यहाँ कुछ हमिस महसूस किया। वे स्पष्ट रूप से उनके सामने आने के लिए गलत हैं और उन्होंने अपने शिष्यों में से एक को धमकाए जाने का भी बचाव किया, फिर भी वह दंडित होने जा रहा है। निश्चित रूप से उसने उस शिष्य की भुजा को टुकड़ा कर दिया, लेकिन यह एक दुर्घटना थी जो रोका जा सकता था अगर वह अपने मैच के बीच में कूद नहीं पाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही या गलत है। हालांकि मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे आपके घर में अतिथि के रूप में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है।
आपके एक छात्रों में से एक ने मुझे उससे लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन आप इसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। आपके अपने छात्रों को सादे दृष्टि में अपने साथी छात्रों द्वारा धमकाया जा रहा है, फिर भी कोई भी नहीं इसे रोकने के लिए परेशान। यदि इस तरह आप इस जगह के शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको शिक्षक होना चाहिए। युआन ने कहा कि बड़े जियांग के लिए किसी भी चेहरे को बचाए बिना उसके दिमाग में क्या था। तुम कैसे हिम्मत, तुम मुझे व्याख्यान करने के लिए कौन हो? एल्डर जियांग की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, स्पष्ट रूप से युआन के शब्दों से उकसाई गई। बुजुर्ग जियांग उत्सर्जक बेहोश हत्या के इरादे को देखते हुए जियो हुआ ने भी चुपचाप खुद को तैयार किया। यदि बड़े जियांग ने युआन को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगी। जैसे ही बड़े जियांग ने खुद को लाइन से बात करने के लिए तैयार किया, उसके कानों में अचानक आवाज की गई, प्रतीक्षा करें। एल्डर जियांग ने तुरंत अपने आंदोलनों को रोक दिया और उसके पीछे देखने के लिए बदल दिया। जब उसने देखा कि यह एक मध्यम आयु वर्ग वाला व्यक्ति था जिसमें तेज विशेषताएं और उनके पीछे एक हावी उपस्थिति थी, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। एस संप्रदाय नेता, न केवल बुजुर्ग जियांग बल्कि हर किसी ने जोर से कहा, अधिक के लिए कौन कदम वापस। एल्डर जियांग, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका ख्याल रखूंगा। क्या? एल्डर जियांग भाषणहीन था, लेकिन उसने मना करने और चुपचाप चिल्लाहट की हिम्मत नहीं की। एक बार एल्डर जियांग ने वापस कदम रखा, संप्रदाय नेता आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने रेन फूचेन और हुआंग डिंग को देखा और बात की, मैं शुरुआत के बाद से देख रहा हूं। उनके शब्दों ने दोनों को डब किया, जिससे उन्हें डर में डर लगता है। कितना दयनीय नहीं है? न केवल आप एक पर दो खो देते हैं, बल्कि आपके पास बैकस्टैब का प्रयास करने की आशंका भी थी। आपने डरपोक की तरह लड़ने के लिए कहां से सीखा? मुझे अपने संप्रदाय में इस प्रकार की तलवारबाजी को पढ़ना नहीं मिला। मैं निश्चित रूप से आप दोनों के बाद अनुशासन दूंगा। रेन फ्यून की अभिव्यक्ति ने संप्रदाय के शब्दों को सुनकर टाल दिया। अपने चरित्र को जानकर वे निश्चित रूप से इसके बाद नरक का अनुभव करेंगे के रूप में हुआंग डिंग के लिए वह सीधे नेता के शब्दों को सुनने के बाद बेहोश हो गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? संप्रदाय नेता अचानक रोए। वाह हाँ, संप्रदाय नेता, रेन फ्यून ने एक क्रैक आवाज में जवाब दिया। एम्फ, संप्रदाय के नेता ने ठंडक की। उसके बाद वह युआन को देखने के लिए बदल गया। उस तकनीक का आपने अभी उपयोग किया है। आपको रक्त संप्रदाय से होना चाहिए। रक्त संप्रदाय, वह बुराई जगह। बुजुर्ग जियांग अंदरूनी रूप से रोया। उन्होंने युआन की तरह निर्दोष दिखने की उम्मीद नहीं की थी कि उस विले स्थान से अलग हो। अगर वह जाना जाता है तो उसने कभी उसे इस जगह के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी होगी। मुझे आपके या आपके स्थान पर कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कृपया हमें अकेला छोड़ दें। इस घटना के लिए ये हमारी गलती थी, इसलिए आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई अपने डोमिनियन संप्रदाय के नेता को किसी भी तरह से छोटे होने से पहले नम्र नहीं देख रहा था। उनमें से कई ने भी इस रक्त संप्रदाय के बारे में नहीं सुना है, इसलिए वे भी परेशान थे। ओह, युआन भी भाषणहीन था। वह इस तरह की बारी करने की स्थिति की उम्मीद नहीं करता था और क्या करना पड़ता था। अध्याय 18 मोझो के वहां खड़े होने के बाद आभार और एक पल के लिए विचार करते हुए युआन ने फैसला किया कि यह उनके लिए बेहतर होगा और मोझो को रक्त संप्रदाय से शिष्य होने के लिए स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह सही है, मैं वास्तव में रक्त संप्रदाय से हूं, उन्होंने एक आत्मविश्वास की आवाज के साथ कहा। और मुझे ये बताना नहीं है कि आज क्या हुआ नहीं था, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि मेरे दोस्त मोझो को अब अपने साथी शिष्यों द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। दाओवादी युआन। मोझो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका और रोना शुरू कर दिया। युआन अपने लिए क्यों जाना होगा जब उसने वास्तव में इस उपचार के लायक होने के लिए कुछ भी नहीं किया। मोझो हो, संप्रदाय नेता ने कहने से पहले एक पल के लिए मोझो को देखने के लिए बदल दिया। आप मेरे शिष्य आज से शुरू होंगे। कोई भी जो आपको छूने की हिम्मत रखता है उसे मुझे जवाब देना होगा। क्या? जब संप्रदाय नेता ने अपनी घोषणा की तो हर कोई सदमे में घिरा हुआ, मोझो शामिल थे। अपने नए गुरु का अभिवादन करें। संप्रदाय नेता जारी रहे। मोझो तुरंत जमीन पर काउट और उसे झुका दिया। ये शिष्य मास्टर गेट्स, अच्छा, आज से शुरू आप मेरे नीचे प्रशिक्षण देंगे। हाँ, मोझो ने अपनी आवाज में उत्साह से जवाब दिया। युआन ने फिर से इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की, लेकिन वह संतुष्ट से अधिक था। तब मैं अपनी छुट्टी ले जाऊंगा, उसने कहा। संप्रदाय नेता ने सिर हिलाया और फिर मोझो को फिर से देखा। हमारे अतिथि को बाहर निकलने के लिए गाइड करें। हाँ मास्टर। इस प्रकार मोझो युआन और जियो हुआ भीड़ से दूर लाया। एक बार जब वे चले गए, संप्रदाय के बुजुर्ग जियांग ने कहा, संप्रदाय नेता, मोझो अपने शिष्य को थोड़ा सा बनाना। संप्रदाय के नेता ने ठंडक की। अगर आपने अब तक नहीं देखा था तो उस बच्चे द्वारा उपयोग की जाने वाली तलवार तकनीक रक्त संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक में से एक है। क्या इसका मतलब है वह बच्चा निश्चित रूप से रक्त संप्रदाय से सिर्फ आपके औसत शिष्य नहीं है। अपने कौशल और खुद के ऊपर उन कई क्षेत्रों से लड़ने की क्षमता से निर्णय लेना, मैं आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर उसका स्वामी रक्त संप्रदाय का मालिक है। भगवान रक्त, भगवान खून। बुजुर्ग जियांग ने अपने नाम की सुनकर डर में थरथराया।
और अगर उसके जैसे कोई व्यक्ति मो झू को दोस्त कहता है तो वहां एक उच्च संभावना है कि रक्त संप्रदाय हमें मदद करेगा यदि हम अपने रिश्ते की वजह से खतरे में डाल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं उससे अपने शिष्य बनाने में संकोच नहीं करूंगा, भले ही यह कई शिष्यों को दुखी करे। एल्डर जियांग ने उसे प्रशंसा से भरे एक नजर के साथ देखा, यह सोचने के लिए कि संप्रदाय नेता सिर्फ अपने संप्रदाय को सुरक्षित रखने के लिए अभी तक सोच रहे होंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह संप्रदाय नेता क्यों है। संप्रदाय नेता तेज और बुद्धिमान है, ये सोचने के लिए कि मैंने एक पल के लिए भी अपने फैसले पर संदेह किया। कृपया मुझे क्षमा करें। यदि आप क्षमा करना चाहते हैं तो इस गंदगी के बाकी हिस्सों का ख्याल रखें। संप्रदाय ने आगे बढ़ने से पहले कहा। मोजो एकमात्र अदालत शिष्य की खबर अचानक संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए नीले रंग से बाहर आया और उड़ने वाली तलवार संप्रदाय के भीतर हर शिष्य को चौंका दिया, खासकर शीर्ष पर पहले से ही। क्या मोजो को संप्रदाय के नेता के शिष्य के रूप में कैसे चुना जा सकता है जब हम में से बाकी लोग उस स्थान के लिए अपने गधे से काम कर रहे हैं? स्वर्ग अन्यायपूर्ण है। यह दुनिया अनुचित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई लोगों ने अपनी किस्मत और बकवास की वजह से मोजो को तुच्छ जाना शुरू कर दिया, लेकिन हाँ, अपनी पीठ के पीछे संप्रदाय के नेता के साथ जो अब उसे छूने की हिम्मत करेंगे। फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के बाहर मोजो अपने घुटनों पर गिर गया और युआन में कौटोवा किया, जिसे थोड़ा सा उनके व्यवहार से वापस ले लिया गया था। तुम क्या कर रहे हो? युआन ने उसे मंजिल से उठाने की कोशिश की। दाववादी नहीं भाई युआन, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी आपको चुकाने में सक्षम हूं, लेकिन मैं संप्रदाय के नेता के शिष्य के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और एक दिन इस ऋण को वापस कर देगा। युआन मुस्कुराया और आकस्मिक रूप से अपने हाथों को लहराया। इसके बारे में चिंता मत करो। जैसा कि मैंने पहले ही कई बार कहा था, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई इनाम चाहिए। नहीं, यह एक इनाम नहीं है। मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, बस तुम्हारे जैसा। उसने जल्दी जवाब दिया। युआन ये बता सकता है कि मोजो अपने दिमाग को नहीं बदलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस बिंदु पर क्या कहता है, इसलिए उसने केवल अपने सिर को अंदर से हिलाकर नतीजा स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं मैं करूंगा, और उस लड़की के साथ अच्छी किस्मत आप कल्पना करते हैं, मैं तुम्हारे लिए जड़ रहा हूं। ऑलराइट, मोजो ने ब्लशिंग शुरू की। फिर मैं जा रहा हूं। मैं पहले से ही आपकी जगह में बहुत अधिक परेशानी पैदा कर चुका हूं। युआन दूर चलना शुरू कर दिया। देखभाल करो भाई युआन। मोजो ने उस पर उड़ान तलवार संप्रदाय से लहराया। बाद में कुछ क्षण युआन उड़ान तलवार संप्रदाय छोड़ने के बाद संदेश उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। बधाई हो, आपने बॉन्डर सिस्टम को अनलॉक कर दिया है। लाइट नोवेल पूप बी, एक बेहतर अनुभव के लिए COM पर जाएं। मोजो को आपके बॉन्डर में जोड़ा गया है। मोजो के बॉन्डर स्तर परिचित हो गया है। मोजो के बॉन्डर स्तर ने दोस्त को बढ़ाया है। मोजो का बॉन्डर लेवल ब्रदरहुड में बढ़ गया है। बधाई, मोजो के साथ आपका बॉन्डर लेवल ब्रदरहुड पहुंचा है। आप मोजो के बॉन्डर लेवल से निम्नलिखित प्रभाव प्राप्त कर चुके हैं। मोजो की कृतज्ञता, तलवार की निपुणता 25% तक बढ़ती है और तलवार की क्षति 10% तक। तलवार निपुणता तलवारों की रक्षा करते समय अपने नियंत्रण को बढ़ाता है। तलवार क्षति तलवारों की रक्षा करते समय आपके नुकसान को बढ़ाता है। अधिक के लिए कॉम, बधाई हो, आपके पास संघों को अनलॉक किया गया है। फ्लाइंग तलवार संप्रदाय आपके संगठनों में जोड़ा गया है। आपके द्वारा किए गए नाटक के कारण फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के साथ आपके संबंध में काफी कमी आई है। मोजो के साथ अपने बॉन्डर स्तर के कारण फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के प्राइम शिष्य फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के साथ आपके संबंध में काफी वृद्धि हुई है। बधाई, आपने अनलॉक फेम किया है। फ्लाइंग तलवार संप्रदाय पर आपके कार्यों के कारण आपकी प्रसिद्धि 10 से बढ़ी है। प्रसिद्धि जब आप अपने लिए एक नाम बनाते हैं तो बढ़ता है। युआन को लगभग नोटिफिकेशन की संख्या से सिरदर्द प्राप्त हुआ। अब हमें कहां जाना चाहिए? युआन ने जियो हुआ से पूछा क्योंकि उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया था। जियो हुआ ने अपने आंकड़ों को जंगल में प्रवेश करने के रूप में देखा। C-19 स्पिरिट योद्धा के रूप में वे उड़ान तलवार संप्रदाय से आगे की यात्रा करते हुए, जियो हुआ ने खुद को सोचा, ये केवल कुछ दिन हो गया है क्योंकि भाई युआन एक किसान बन गया है। फिर भी वह पहले से ही आत्मा योद्धाओं के खिलाफ अपने आप को पकड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, भले ही वह केवल एक है 9वें स्तर की भावना प्रशिक्षु। इस तरह की वृद्धि कम से कम कहने के लिए डरती है और भयभीत है। तलवार के साथ उनका अनुभव भी एक डरावनी दर पर बढ़ रहा है, लगभग एक तलवार सम्राट का पुनर्जन्म है। मूल्यवान संसाधनों के लिए लक्ष्यहीन रूप से घूमने और राक्षस को इकट्ठा करने के अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं करने के लिए नहीं है। इसके अतिरिक्त क्योंकि भाई युआन पहले से ही एक 9वां स्तर की भावना प्रशिक्षु है, इसलिए उसे एक सफलता हासिल करने और आत्मा योद्धा बनने से पहले ज्ञान प्राप्त करना होगा। जियो हुआ ने युआन को देखने और बात की, भाई युआन, आप क्या करना चाहेंगे? यहां तक कि यदि आप आत्मा अप्रेंटिस दायरे की चोटी तक पहुंचने के बाद अपने QE को भरने के लिए राक्षस कोर का उपभोग करते रहते हैं, तो आप एक आत्मा बनने के बाद और अधिक QE हासिल नहीं कर पाएंगे। योद्धा, मैं एक आत्मा योद्धा कैसे बनूं?
उसने उससे पूछा, एक आत्मा योद्धा बनने के लिए आपको आत्मा अप्रेंटिस दायरे की चोटी तक पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से ज्ञान को समझना होगा। हालांकि क्या आप वास्तव में ज्ञान प्राप्त करेंगे या नहीं, आपके भाग्य और प्रतिभा पर निर्भर करेगा। तुम्हारे द्वारा आपका क्या मतलब है? युआन ने पहेली व्यक्त की। हालांकि ज्यादातर लोग खेती करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनकी अधिकतम क्षमता जन्म से पहले पूर्व निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, जबकि भाई युआन आसानी से आत्मा प्रशिक्षु दायरे की चोटी तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है, तो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आत्मा योद्धा क्षेत्र इस प्रकार हमेशा एक भावना प्रशिक्षु शेष है। ऐसा कहा जा रहा है, यद्यपि मूल्यवान और खोजने के लिए मुश्किल है, वहां बहुत सारे खजाने हैं जो एक सीमा से अधिक की मदद कर सकते हैं और अपने भाग्य को फिर से लिख सकते हैं। यद्यपि उसने यह नहीं कहा, जियो हुआ वास्तव में इन पर इनमें से कुछ खजाने हैं। भले ही युआन हमेशा के लिए एक आत्मा प्रशिक्षु के रूप में बने रहने के लिए नियत है, तो वह उसे इस तरह के भाग्य से बचने में मदद कर सकती है। युआन ने अपने क्यूई अनुभव को देखा क्योंकि उन्होंने जियो हुआ बोल को सुना। 15,19,395 बटा 38,40,000। अगर मैं 3 और राक्षस कोर का उपभोग करता हूं, तो ये क्यूई अनुभव को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। युआन ने खुद को सोचा। अचानक इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बिना और इस ज्ञान का अनुभव करने के लिए उत्साहित, युआन ने 3 राक्षस कोर को पुनर्प्राप्त किया और उन्हें एक बार में अपने मुंह में फेंक दिया। स्वर्ग परिष्कृत भौतिक सक्रिय 900, 500 क्यूई को रक्तैप के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 895, 415 क्यूई को पिशाच वुल्फ के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 730, 650 क्यूई को स्केल किए गए सुअर के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 38,46,000 बटा 38,46,000। आपने एक सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित किया है। क्योंकि आपका क्यूई अनुभव पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आप अगले क्षेत्र तक पहुंचने तक अब क्यूई प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लौटने से पहले कुछ सेकंड के लिए सूचनाएं गायब हो गई। आप एक सफलता के लिए आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं। आप पहले स्तर की आत्मा योद्धा तक पहुंच गए हैं। आपकी उन्नत इंद्रियों ने उन्नत इंद्रियों में विकसित किया है। आपने बढ़ाया ताकत सीखा है। सभी आंकड़े जुड़ 1000 उन्नत इंद्रियां। रैंक, नश्वर, विवरण सभी उपलब्ध इंद्रियों के कार्यों को स्थायी रूप से बढ़ाता है। कोई सक्रियण की आवश्यकता नहीं है। बड़ी ताकत, रैंक, विवरण आपकी ताकत और सहन शक्ति को काफी बढ़ाता है। एक बार युआन आत्मा योद्धा क्षेत्र तक पहुंच गया है, वह इस शरीर में बड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा का विस्तार महसूस कर सकता है। इसने उसे महसूस किया जैसे कि उसके शरीर को अपने वास्तविक शरीर में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद आकार में वृद्धि हुई थी। अधिक के लिए lightnovelpub.com पर जाएं। जियो हुआ ने युआन को 2 गोल अंडे के रूप में चौड़े और अविश्वास से भरे हुए चेहरे के साथ युआन में देखा। बीबी ब्रदर युआन, वाई आप। वह विश्वास नहीं कर सका कि वह क्या देखी गई थी। यद्यपि आत्मा योद्धा दायरे उसकी आंखों में कुछ भी खास नहीं है और आसानी से अवहेलना किया जा सकता है, युआन वास्तव में किसी भी ज्ञान के बिना एक आत्मा योद्धा बनने में कामयाब रहा था। ऐसी उपलब्धि भी उच्च स्वर्ग में अभूतपूर्व थी। बी भाई युआन, आपने क्या किया? उसने उससे एक छोटी सी आवाज में पूछा। एचएम, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। बस पहले की तरह मेरे पास एक सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई था, और इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया भी दे सकता था, मैं पहले से ही एक आत्मा योद्धा बन गया था। युआन ने जवाब दिया। कुछ हद तक निराशाजनक लग रहा था कि उन्हें इस ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ। अविश्वसनीय, जियो हुआ अभी भी विश्वास नहीं कर सका। बस किस तरह की खेती की उंगली युआन है। नरक, उसे एक प्रजनन कह रहा है। अभी भी एक समझदारी है कि वह क्या पूरा होगा। जबकि जियो हुआ ने अपनी उपलब्धियों से डंबल किया था, युआन ने अपने वर्तमान आंकड़ों को देखा। खेती, पहला स्तर आत्मा योद्धा विरासत, कोई भी रक्त रेखा, कोई भी शारीरिक, स्वर्ग परिष्कृत शारीरिक शक्ति 3734। मानसिक शक्ति 3975। आत्मा शक्ति 4, 9, 10। शारीरिक रक्षा 3710। मानसिक रक्षा 4821। क्यूई अनुभव 38,46,000 बटा 3,84,60,000। 38 मिलियन। मुझे अगले स्तर के लिए 38 मिलियन क्यूई की आवश्यकता है। ये हास्यास्पद है। युआन को अगले स्तर के लिए आवश्यक क्यूई में लंबी संख्या और अचानक स्पाइक देखने के बाद थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं अभी भी राक्षस कोर के बाकी हिस्सों को खा सकता हूं। युआन ने अपने सभी शेष राक्षस कोर को पुनर्प्राप्त किया और उसे अपने मुंह में फेंक दिया। हालांकि क्या हुआ उसके बाद उसे बहुत डंबाउट किया। स्वर्ग परिष्कृत भौतिक सक्रिय, क्योंकि आपने एक राक्षस कोर का उपभोग किया है जो आपके खेती के आधार के लिए उपयुक्त नहीं है, समग्र अवशोषित क्यूई को 90% तक कम किया जाएगा। 88,000 क्यूई को रक्त ऐप के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 82,500 क्यूई को पिशाच वुल्फ के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 70,500 क्यूई को स्केल्ड सुअर के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 85,000 क्यूई को पिशाच वुल्फ के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 65,000 क्यूई बालों वाली सर्प के राक्षस कोर से परिष्कृत किया गया है। 66,700 क्यूई परिष्कृत किया गया है। 54,650 क्यूई परिष्कृत किया गया है।
QE अनुभव 45 लाख बटा 3 करोड़ 84,60,000 WW क्या नरक। मैं अब राक्षस कोर से कोई QE क्यों प्राप्त कर रहा हूं। जियो हुआ की आवाज ने बाद में कुछ क्षणों को अपने पहेली का जवाब दिया, क्योंकि भाई युआन अब एक आत्मा योद्धा है। कोई राक्षस कोर जो एक आत्मा योद्धा जानवर से नहीं है, अब प्रभावी नहीं होगा। कोई रास्ता नहीं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। भाई युआन के अस्तित्व में कोई मतलब नहीं है। जियो हुआ ने चिल्लाया। इसे शांत करने और इसके बारे में एक पल के लिए सोचने के बाद युआन को एहसास हुआ कि ऐसी प्रणाली वास्तव में काफी तार्किक और निष्पक्ष थी, क्योंकि यह उन बिजली के साथ उन लोगों को रोक देगा जो इस क्षेत्र की स्तर सीमा से अधिक कमजोर लोगों का लाभ उठाने से बहुत अधिक है और उन्हें मजबूत राक्षसों का शिकार करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, ये खेती से ब्रेक लेने के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि मैं इस शिकार को थकने के लिए शुरू कर रहा हूँ। मानसिक रूप से उसने खुद को सोचा। जियो हुआ, क्या आप हमें निकटतम शहर में ले जा सकते हैं? हम ब्रेक लेने के बाद हमारी योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। जियो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, निकटतम शहर 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर, चलो चलो। पहले कभी इस ऊर्जावान को महसूस नहीं कर रहा था। युआन ने वहां चलने का सुझाव दिया। ठीक है, जियो हुआ आसानी से सहमत हो गया। इस प्रकार दोनों ने निकटतम शहर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अध्याय 20 आत्मा शहर दौड़ने के आधे घंटे के बाद युआन और जियो हुआ अंत में शहर की दीवारों को देख सकता था। आपने स्पिरिट सिटी की खोज की है। इस जगह को स्पिरिट सिटी कहा जाता है, सिस्टम अधिसूचना पढ़ने के बाद युआन ने कहा। आत्मा शहर पूर्वी महाद्वीप के 4 महान शहरों में से एक है और यह प्रभाव के मामले में तीसरे स्थान पर है। जियो हुआ ने जल्दी समझाया। फिर हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। युआन और जियो हुआ ने शहर के द्वार से संपर्क किया। वे क्या कर रहे हैं? जैसे ही वे संपर्क करते थे, युआन ने गार्ड की समझ में से एक में क्रिस्टल बॉल को देखा। यह आगंतुकों का निरीक्षण करना है। जब तक भाई युआन एक वांछित अपराधी नहीं है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। युआन ने सिर हिलाया। अधिक के लिए कुछ मिनट बाद कॉम पर जाएं। वे गेट्स में गार्ड पहुंचे। एक बार जब वे काफी करीब आ गए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रवेश शुल्क 1 चांदी है। ओह, जियो हुआ, क्या आपके पास कोई पैसा है? युआन, जो सौंदर्य था, उसे एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। पैसे के लिए ऐसी छोटी लड़की से पूछने के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लेकिन हाँ, जियो हुआ ने अपना छोटा सिर हिला दिया। क्या नरक, क्या आप इस जगह के बिना इस जगह में प्रवेश करना चाहते हैं? इस तरह के भिखारी कहां से आए? गार्ड ने अंदरूनी रूप से छेड़छाड़ की जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पेनीलेस लोगों से निपट रहे थे। गार्ड में से एक ने कहा, यदि आपके पास कोई पैसा नहीं है तो मैं आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। पहले से ही रास्ते से निकल जाओ, आपके लिए इंतजार के पीछे लोग हैं। युआन ने चिल्लाया और छोड़ने के लिए तैयार किया। हालांकि इससे पहले कि वह एक कदम उठा सके, उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने बात की, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके प्रवेश शुल्क के लिए भुगतान कर सकता हूं। युआन उस व्यक्ति को देखने के लिए बदल गया जिसने अभी बात की थी। यह एक सुंदर युवा महिला थी जो ठीक वस्त्रों की एक जोड़ी पहने हुए थी। यदि आप बुरा नहीं मानते हैं, युआन एक शर्मिंदा चेहरे के साथ बात की। युवा महिला, हमें इन 2 भिखारी के साथ खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। जवान औरत के बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी अचानक अपने कानों में झुका हुआ था। यह अनजान है कि उसके शब्दों को युआन द्वारा सुना गया था, जिसने इंद्रियों को बढ़ाया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि युआन ने बूढ़े आदमी की अपमानजनक टिप्पणियों को अनदेखा करने का फैसला किया। हुआन परिवार की युवा महिला के रूप में मैं मदद की जरूरत में लोगों को कैसे अनदेखा कर सकता हूं? और यह सिर्फ 2 सिल्वर है। युवा महिला ने बूढ़े आदमी पर अपना सिर हिलाकर अपने शब्दों से निराश देखी। क्षमा करें, यह उनके प्रवेश शुल्क के लिए भी खाता है। जवान औरत ने फिर गार्ड के लिए चांदी के सिक्कों के 4 टुकड़े दिए। एक त्वरित नजर के बाद गार्ड ने क्रिस्टल बॉल को चिल्लाया और पुनर्प्राप्त किया। गार्ड ने कहा, अपने हाथों को उस पर रखें। युआन ने अपने हाथों को दुनिया पर रखा। कुछ सेकंड बाद यह एक हरे रंग की रोशनी चमक गया। आप पास हो सकते हैं। गार्ड तब जियो हुआ जो एक हरे रंग की रोशनी के साथ भी पारित हो गया। बाद में कुछ क्षण, एक बार जब उन्होंने निरीक्षण पारित किया और शहर में प्रवेश किया, युआन ने सुंदर युवा महिला को झुकाया। धन्यवाद, हालांकि यह ज्यादा नहीं है, कृपया इसे मेरे कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करें। युआन ने एक राक्षस कोर को खींच लिया और इसे युवा महिला के सामने रखा, जिसने तुरंत अपने मुंह को आश्चर्यचकित कर दिया। बी ब्लड ऐप राक्षस कोर, ये केवल सिल्वर के लिए बहुत अधिक है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। युवा महिला ने जल्दी से इनकार कर दिया। अधिकांश रक्त ऐप 8वें स्तर की भावना अप्रेंटिस दायरे के आसपास होते हैं और उनके राक्षस कोर आमतौर पर बाजार की जगह में कम से कम 100 सोने के सिक्के लेंगे। अगर उसने इस राक्षस कोर को स्वीकार किया तो यह युआन का लाभ लेने के लिए दोषी महसूस करेगा। चिंता न करें, मेरे पास राक्षस कोर की इस गुणवत्ता के लिए और अधिक उपयोग नहीं है, और यह केवल मेरी यात्रा के दौरान उठाया गया कुछ है। युआन ने युवा महिला के हिचकिचाहट के कारण को समझा, लेकिन उसे इसे स्वीकार करने का आग्रह किया। सुंदर युवा महिला ने युआन के ईमानदार चेहरे और चमकदार राक्षस कोर को अपने हाथों में देखा और मजबूती से निगल लिया।
चूंकि आप जोर देते हैं, मैं इसे स्वीकार करूंगा। उसने हाथों से थरथरा हाथों के साथ रक्तैप राक्षस कोर को स्वीकार किया। एक बार राक्षस कोर अपने हाथों से दूर हो जाने के बाद युआन ने जियोहुआ से कहा, चलो चले। रुको, आपका नाम क्या है? मुझे हुआन वुहान कहा जाता है। उन्होंने जवाब दिया, आप मुझे युआन कह सकते हैं। धन्यवाद युआन। अगर आपको किसी चीज के साथ मदद की जरूरत है तो आप वसंत शहर में अपने हुआन परिवार को पा सकते हैं। हुआन वुहान ने युआन को धातु से बना एक पदक दिया और हुआन शब्द के साथ छापे हुए। युआन ने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बिना पदक को स्वीकार किया। हुआन वुहान को आपके बॉन्ड में जोड़ा गया है। हुआन वुहान का बंधन परिचित हो गया है। फिर मैं तुम्हें देखूंगा, उसने जियोहुआ के साथ जाने से पहले कहा। युआन छोड़ने के बाद हुआन वुहान के बगल में बूढ़े आदमी ने कहा, युवा महिला ने उन्हें परिवार पदक क्यों दिया? ये कुछ अजनबियों को पकड़ नहीं रखना चाहिए। वह जवान आदमी, उसकी छोटी उम्र के बावजूद उसके चारों ओर एक भयानक आभा थी। वह सबसे बड़े परिवार से एक प्रतिभावादी किसान बन सकता है। अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर सकता हूं तो ये हमारे हुआन परिवार को लाभान्वित करेगा। अपने ईमानदार चरित्र का उल्लेख न करें। क्या आप उसकी पृष्ठभूमि के बारे में निश्चित हैं? वह अभी 2 सिल्वर लेने में सक्षम नहीं था। बूढ़ा संदिग्ध रहा। क्या आप अभी भी देख रहे थे? उसने मुझे एक पलक झुकाए बिना 100 से अधिक सोने के सिक्कों की कीमत वाली रक्तैप राक्षस कोर सौंप दिया क्योंकि मैंने उसे 2 सिल्वर दिए। ये कुछ नहीं है, मैं भी करता हूँ। वह लोगों को उद्देश्य पर परीक्षण करना चाहिए लेकिन वह ऐसा कुछ क्यों करेगा? वह दूसरों का परीक्षण करके क्या हासिल करेगा? हुआन वुहान ने अपने सिर को हिलाकर कहा, मेरे दादा की तरह। जितना मेरे दादा अधिक गहरा और शक्तिशाली व्यक्ति कम समझ में आता है। ये हमारे जैसे कुछ लोग नहीं हैं। क्या आप कह रहे हैं कि युवा आदमी अभी पूर्वज के रूप में शक्तिशाली है, जो एक आत्मा मास्टर है? ये थोड़ा सा है। निश्चित रूप से नहीं, मैं बस कह रहा हूँ, हुआन वुहान ने कहा। वैसे भी चलो चलते हैं। हम नीलामी को याद नहीं कर सकते हैं या हमें अपने पिता के गुस्से में बाद में चिल्लाना होगा। इस बीच युआन और जियोहुआ ने शहर के चारों ओर परिधान से भटक दिया। जियोहुआ, हमें कुछ पैसे कमाने की जरूरत है। हम राक्षस कोर को बेचने के बारे में हमने यहाँ अपने रास्ते पर शिकार किया। वे काफी मूल्यवान लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक राक्षस कोर आसानी से 100 से अधिक सोने के लिए बेच देगा और थोड़ी देर के लिए हमें चलेगा, और हमारे पास अभी भी उनमें से 4 हैं। तब सवाल यह है कि इन राक्षस कोर को कहां बेचना है। यदि आप राक्षस कोर से अधिक पैसा चाहते हैं तो हम नीलामी घर की तलाश कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है, हमें इसका सबसे अधिक लाभ होगा। यदि आप उन्हें बहुत सस्ता किसी भी के लिए बेचने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जियोहुआ ने कहा, राक्षस कोर से संबंधित नियमित स्टोर नौकरी करेगा। एक नीलामी घर, हो ये बहुत मजेदार लगता है। मैं पहले कभी नहीं गया, लेकिन हम एक कहां मिल सकते हैं। अधिकांश बड़े शहरों में नीलामी आयोजित की जाएगी। इस महाद्वीप के 4 सबसे बड़े शहरों में से एक, इस भावना शहर में से एक का उल्लेख न करें। अगर हम पूछते हैं तो हमें सापेक्ष आसानी से एक मिलना चाहिए। युआन ने सिर हिलाया। अगर यह बहुत लंबा नहीं होगा तो मैं अपने राक्षस कोर को बेचने के लिए नीलामी घर का उपयोग करूंगा। लेकिन अगर हमें कुछ हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा तो मैं उन्हें सस्ता के लिए बेचूंगा। अपने अगले कार्यवाही का निर्णय लेने के बाद युआन ने अपने राक्षस कोर को बेचने के लिए नीलामी घर खोजने की उम्मीद में पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भविष्य में आज के अपमान का अनुभव नहीं करना चाहता था।